यहाँ घर में कैंसर की भी स्मृतियाँ हैं, किसी को पहले कैंसर भी हुए हैं, ठीक है जी। और सुनने समझने की शक्ति चली गई है। अच्छे हो जाओगे सब लोग। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, किसी तरह आर्थिक का हैं। ध्यान रखना, ये जो शरीर कुछ खड़ा है नहीं, इसका ध्यान न करना। कुछ नहीं किए अर्थ का, हम। रुपया का ध्यान करना। रुपया क्या कद्दू उखाड़ लेता है वहाँ अस्पताल में। पूरे पूरे परिवार आपके जब पास आए, हमको शक्ति दीजिए। बेटा जब अस्पताल में मर रहे होते हो तो रुपया काम नहीं आता है, जी समझ गए। जी हाँ, तो पहले स्वास्थ्य अच्छा हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ सब वही की जान से मारने वाले, नष्ट करने वाले शरीर को। ठीक है जी। अच्छे हो जाओगे। दरबार के नियम पालन करो, जल्दी जल्दी तुम्हारी बुद्धि खोल दें। तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आंखें बंद करो और इनकी बुद्धि खोल दी जाए। शिव बैलेंस, सब बेहोश। आँख खोली ओम नमः शिवाय बोल के। गहरी गहरी सांस लो 3 बार और छोड़ो नाक से। आँख खोलो। अब बुद्धि खुली। अब हमारी बात को सुनने में आ रही है जी। समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं जी ठीक है जी। अब बुद्धि खुली, हल्का हुआ ये। जी। हाँ, अभी तो समझ तुम्हारे नहीं आ रहा था हम बात क्या कर रहे हैं, बेहोशी में खड़े थे। हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम पुनः आवे। अब तुम बचे हो भी जाएगा, चला जाएगा। ठीक है हाँ शक्ति दीजिए, हम आएंगे पूरा। हाँ ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। कुछ नहीं तो आना तो चाहिए, बुखार जो है। गुरुजी आपका चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं उड़ीसा से आया हूँ, मैं बैंगलोर में सेटल हूँ। अच्छा मैं 2020 से बहुत तकलीफ फेस कर आफ्टर कोविड का बाद। सबसे बड़ा बेटा मैं आपको दर्शन के लिए ओनली आया हूँ। ब्रेन डिसऑर्डर सबसे बहुत ज़्यादा आपके यहाँ ये समस्या सबसे। और कुछ भी करना चाहते हो तो दिमाग में शून्यता आ जाती है, काम करते समय शून्य हो जाते हैं, मतलब फ्री हो जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। यस गुरुजी, है ना। यस गुरुजी। तो जब आप दरबार के नियम पालन करेंगे सब अच्छा होगा और यस गुरुजी, प्रोग्रेस करेंगे बेटा। और ये गंदगी चली जाए, स्मृतियाँ हैं और क्या है। यस गुरुजी, हैं यस गुरुजी। और ज़्यादा कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं। नहीं, मैं पहली बार आपको दर्शन के लिए आया हूँ गुरुजी। यूट्यूब में आपका वीडियो देख के। खुश रहो बेटा, उड़ीसा के लोग तो बहुत आते हैं दरबार। थैंक यू गुरुजी। खुश हो बेटा, खुश हो। खुश है गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खूब खुश है और बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस दरबार का, गुरु का, बाबा का, माता का बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आपकी जो फेशियल नर्व है ना वो डैमेज हो रही है, राइट साइड से पैरालिसिस की स्मृतियाँ सक्रिय हैं। आपको बहुत ज़्यादा उसकी अनुभूति नहीं होती है, लेकिन ऐसा है ना। और कैंसर की स्मृतियाँ आपके डीएनए में डेवलप हो रहे हैं। किसी की लेफ्ट किडनी डैमेज हो रही है परिवार में। एक बार पापा की देख लीजिए, उनके लिए हम आए थे, 2 तारीख से आए हैं हम वनडे के लिए। तो सब सेवादार कह रहे जब तक आप आदेश नहीं देंगे तब तक वनडे नहीं होगा। तो एक बार आप पापा के, क्योंकि उनका भी ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो अभी वो ठीक है, घर पे हैं, लेकिन हम क्या दोबारा ना हो, तो इसलिए हम वनडे कराने चाहते हैं। पापा को आँख बंद करके देखिए, फोटो है, फोटो आप देखें, स्वयं देखिए। ओम। हाँ बेटा, जितना मैंने बोला अभी ये एक्चुअली में सब उन्हीं में स्टोर हैं। ये उन्हीं को ज़्यादा हिट करती हैं। जितना मैंने बोला अभी आपको, पैरालिसिस की स्मृतियाँ, किडनी, जो केवल आप में स्मृतियाँ दिख रही, इफ़ेक्ट दिख रहे हैं जो आप में धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहे हैं वो दिख रहे हैं। क्योंकि आपको लगाव है, चूँकि भाव से जुड़े हैं ज़्यादा, इसलिए आप में वो चीज़ें दिखती हैं, ट्रैवल करती हैं स्मृतियाँ भाव से, है ना। तो अच्छे हो जाएंगे, दिक्कत क्या। तो हाँ एकदम अच्छे हो जाएंगे। वनडे अब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। एक बार एक संतान होकर और पूछना था आपसे। धर्मपत्नी आई है आपकी? हाँ पत्नी आई है।
अच्छा, ये बेटा लाइट जला दो बाहर वाली। हाँ ठीक, आंखें बंद करो, दोनों लोग देखें। संतान योग स्पष्ट किया जाए, दरबार की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद का दिखाया जाए। ओम। आँख खोलो बेटा, आईवीएफ से ही होगा। आईवीएफ से होगा। आईवीएफ से होगा। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। हम अमेठी से आए हैं गुरुजी, ये बच्चे को बड़ी तकलीफ। हाँ बिल्कुल तकलीफ है, इसको ठीक होने में कम से कम 2-3 वर्ष लगेगा, धीरे धीरे ठीक होगा, क्योंकि इसका ब्रेन नहीं बना है, इसका मस्तिष्क बना नहीं है, और इसके हृदय भी गड़बड़ हो रहा है, वाल्व इसके कमज़ोर हो गए हैं हृदय में। लैट्रिन का रास्ता नहीं था गुरुजी, अब भी दिक्कत ऐसा है ना, ऐसा ना बेटा, इसको कोई स्मृति नहीं बनती है। जैसे कुछ काम करेगा तो उसका स्मृति रहता है आदमी के पास, याददाश्त वो नहीं रहता है इसके पास, कुछ भी करके भूल जाता है ना, क्योंकि ब्रेन इसका बना नहीं है, स्टोरेज है नहीं अंदर, तो इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन दरबार के आप नियम पालन करोगे। हम भी गुरुजी, हमारे भी शुगर है और हमारे पति दारू बहुत पीते हैं। कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। इस बच्चे को एक भय रहता है अंदर, इसको ऐसा महसूस होता है जैसे आसपास कुछ है ना, इसको झटके से आते हैं, इसको बहुत कष्ट होता है, ये देखता है, इसको लगता है कुछ है जो भयभीत रहता है उससे, ऐसे बैठ के सोता है, वही झटके आते हैं। कोई बात नहीं, समय लगेगा थोड़ा उसको, क्योंकि ब्रेन नहीं बना है, पहले ब्रेन डेवलप हो, स्पेशल चाइल्ड है वो। अभी लैंटरिंग का रास्ता सही नहीं गुरुजी, अभी इसको कह तो रहा हूँ कि ब्रेन ही नहीं बना बेटा, जब ब्रेन नहीं बना होता तो बॉडी के तमाम अंग गड़बड़ होते हैं। ठीक है, तो नियम पालन करना, उसे आराम मिलेगा। खुश रहो, खुश रहिए, खुश रहिए अम्मा, खुश रहिए। गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, जब से शादी भाई मेरी, हमने पति नहीं सुख नहीं पाए, जहाँ स्थान पे जाते तहाँ दूसरे ठहराया। ये किसने कहा कि शादी करके सुख मिलता है? गुरुजी ये कहाँ लिखा था? पति कहीं लिखा हुआ है क्या? पति भी चला गया, पति भी, फिर बच्चे हैं, बच्चे भी परेशान हो, हर जगह पे भक्तों से। पता नहीं कौन सा किताब पढ़ के शादी करते हो आप लोग कि शादी करके सुख मिलता है? हर जगह से दूसरे थे, संबंधों में सुख मिलता है। अब गुरुजी ठीक है, बुद्धि सही होता है तो सुख मिलता है। रास्ता निकालो गुरुजी, जो अच्छा रास्ता हम निकालें, सुख शांति मिले मेरे दिमाग पे। दिमाग काम करता नहीं किसी का, बुद्धि काम करती नहीं, खून बनता नहीं शरीर में, ऑटोइम्यून डिजीज है, खुद के शरीर खुद को खा रहे हैं चपेट के। ठीक है, कोई कछु घुमा, दिमाग कछु घुमात। हाँ बिल्कुल घुमाएगा, दिमाग तो काम कर नहीं रहा। अच्छे हो जाओगे सब लोग, दरबार के नियम पालन करोगे, अच्छे हो जाओगे। ठीक है, सभी लोग अच्छे होंगे, खुश रहो। हाँ छोटे वाला बच्चा है, उसके लैट्रिन में। अरे भाई दरबार के नियम पालन करो, बोला तो। दरबार एक एक सुना रही हूँ कथा, सब बीमार हैं लेकिन एक ही कथा सुना रही हूँ खड़े होकर, सब लोग अच्छे होंगे। गुरुजी को प्रणाम है। गुरुजी हम बनारस से आए हैं, मेरा पति वहाँ है, बहुत बीमार हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उनके लीवर में प्रॉब्लम है। वो तो है ही जी, लेकिन जॉइंटिस की भयंकर स्मृतियाँ हैं, पैरालिसिस की स्मृतियाँ हैं खूब। जी, जॉइंटिस माने खून नहीं बनना और शरीर अकड़ जैसे जाता है, रिफ्रेश नहीं हो पाते ठीक से, जी, बहुत समस्याएं हैं उनको। पैरालिसिस की स्मृतियाँ हैं, स्वेलिंग्स हैं, है ना, इन्फेक्शन है, आंतों में भी है। और गुरुजी मेरे आँखों का मतलब कि दिखाई नहीं देता है, सही कह धुंधला रहे हो, दिखाई दे रहा है। ठीक कह रहे हो, ये उन्हीं से तुम में आ रही है जी, ये तुम्हारे में नहीं है। अभी तुम्हें दिखाते हैं, आंखें बंद करो, हाथ अलग, ये आंखों से नहीं धुंधला दिखता है, जिसकी है गंदगी उसी में भेज दिया वापस, बैलेंस शुद्ध कर दिया जाए मस्तिष्क। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, आप देखो चारों तरफ, नहीं, अभी आप देखिए, आप दिख रहा है साफ, इस बच्चे को देखिए, दिख रहा है, नहीं धुंधला दिख रहा है, थोड़ा सा पूरा साफ नहीं। क्या कह रहे हैं?
धुंधला दिखाई दे रहा है सर। दिख रहा है साहब कि नहीं दिख रहा? धुंधला दिख रहा कितना? पहले से दिख रहा धुंधला? नहीं, पहले से थोड़ा सा है। हाँ, तो तुम्हारी नहीं है ये रोग तुम्हारा नहीं है ये जी दूसरे का रोग तुम में ट्रेवल हो रहा है, उन्हीं का तुम में आ रहा है। जी स्मृतियाँ हैं ये खत्म हो जाए। अच्छे, तुम्हारे यूट्रस में प्रॉब्लम है मुख्य रूप से, जी। हमारे गर्भाशय बच्चे भी में नहीं हैं, हमारे बच्चे भी नहीं हैं। कह तो रहा हूँ तुम्हारे गर्भाशय में प्रॉब्लम है मुख्य रूप से। सुना भी तो करो हम क्या बोलते हैं। ठीक है जी। तुम्हारा जो फिलिपियन ट्यूब से सिकुड़ के बिल्कुल अकड़ गया है, जी इसीलिए नहीं होते बच्चे। चलिए, दरबार नियम पालन करो, आराम मिलेगा उनको। असाध्य रोग हैं। चलिए। गुरु जी प्रणाम। हम प्रतापगढ़ से आए हैं जी। ब्रेन डिसऑर्डर तुम्हारे यहाँ पे, दिमाग में ट्यूमर, पैरालाइज की स्मृतियाँ, झटके, दौरे, किडनी डैमेज हो रही, याददाश्त जा रही। हाँ जी, जब से बच्चा हुआ है तब से आज तक ठीक नहीं हुआ है बाबा जी। इसको 3 महीने जब से हम बंधा लगा दिए तब से थोड़ा आराम है। कोई बात नहीं, सब अच्छे हो गए। हमारे पति जी गुरु जी अगर कहीं काम पे जाती है वो भी वहाँ से वापस आ जाते। कोई बात नहीं, सब लोग एकदम अच्छे हो गए, पूरी तरह अच्छे हो गए। ठीक है, दरबार के नियम पालन करना, अच्छे हो गए, एकदम अच्छे हो जाओगे, खुश रहो। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। हमारा बच्चा 5.5 साल का हो गया है बच्चा बाबा जी। बनारस हमने दिखाया, बनारस से सब डॉक्टर बोल दिए कि ठीक है बच्चा, पर ये इसका कोई दवा नहीं होगा। ठीक है बच्चा? ठीक है मतलब बोलता नहीं है। ठीक है बच्चा, ये बोलता नहीं। डॉक्टर ने बोला ठीक है। डॉक्टर के ऐसे बाल पकड़ के 3 तमाचे कनपट्टी में इधर 3 इधर मारने चाहिए थे। ये ठीक है बच्चा? ये बच्चा ठीक है? बस बुआ, पापा और मामा बोलता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। मतलब ठीक है बच्चा? बुआ, पापा, मामा बोल लेता है, मतलब ठीक है? नहीं तो कोई दवा नहीं बोल रहा। क्या उम्र है इसकी? इसका कोई दवा नहीं। 5.5 साल। 5.5 साल बुआ, पापा, मामा बोलता है, लेकिन ठीक है बच्चा? कोई दवा ही नहीं बता रहे हैं सर। ऐसे बोलो ना कि असाध्य रोग है। ठीक क्या होता है फिर? जी। फिर क्या बोल रहे हो? ठीक है, असाध्य रोगी है, ये यहाँ से डेड हो रहा है धीरे धीरे नाभि से नीचे। ब्रेन है नहीं, डेवलप है नहीं ब्रेन, अंग अंदर के शिथिल हो रहे हैं। समझ रहे हो जी। बच्चा मृत्यु की ओर जा रहा है, अल्पायु बच्चा है, डॉक्टर कह रहा है ठीक है। ठीक नहीं, डॉक्टर बोल रहा है कोई इसका दवा नहीं है। तो ये क्यों कहा कह रहे हो? नहीं, ठीक है, निकल गया बाबा जी महाराज। बच्चा असाध्य रोगी है, कोई बच्चा कह रहे ठीक है, उसका ब्रेन ही नहीं डेवलप हुआ। उसको एक नहीं कई असाध्य रोग हैं। ठीक है, हाइपर एक्टिव है ये, ऑटोइम्यून डिजीज है इसको, और इसको ऑटिज्म है। समझ रहे हैं? और एमएनडी की स्मृतियां भी हैं, शरीर शिथिल होता जा रहा है इसका, बॉडी। ठीक है, ब्रेन डिसऑर्डर तो है ही, क्योंकि ब्रेन नहीं बना। ठीक है, अच्छा है। और ये ऐसे मत समझो कि प्रॉब्लम कोई बाहर से विदेश से आ गई है, तुम ही से इसमें गई है। ये सब स्मृतियां तुम में थी, उसमें चली गई तो सामने प्रकट हो गए। स्मृतियां माने पूर्वजों की जो स्मृतियां थी। ठीक है, तो दरबार के जब आप नियम पालन करते हो तो इन सब रोगों में आराम मिलता ही मिलता है। थोड़ा समय लगता है, ज़्यादा समय लग सकता है इन सब चीज़ों में, 2-3 साल 4 साल लग सकता है, लेकिन जुड़े रहोगे ईश्वर से, प्रार्थना करते रहो, दरबार से जुड़े रहो, ऊर्जा आपके पास रहे, आपका ट्रीटमेंट होता रहेगा, बच्चे का ठीक होता रहेगा। ठीक है, खुश रहो, प्रणाम, खुश रहिए। हेलो। हाँ हाँ, सुन लिया हमने, सुन लिया। मैं ये बाबा बाहर निकल दिए और मैं सही बोल रहा, गड़ब हो रहा है, ऐसे होता है, गड़ब होता है। आपकी क्या उम्र है? 65 की बोल रही, पहले 65 जी, और बना दिया आपको 80 साल का। हाँ जी, जी बाबा बनाती है वैसे हो रहा है। सब पानी स्टोर होता है अंदर बॉडी में, पित्त चढ़ता है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है आपको। मिसेज आई वो बताइए। नहीं, मिसेज भी ठीक होंगे, आप भी अच्छे होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे। जो दरबार के आप नियम पालन करोगे, ईश्वर से जुड़ते हो तो आप अच्छे होते ही हो।
आपके यहाँ भी जो ऑटोइम्यून है वो भी अच्छा होगा, जो आपके शरीर बनते नहीं हैं, है ना, चाहे कुछ भी खाते पीते रहो, तो सब अच्छे होंगे। खुश रहिए। प्रणाम बाबा। खुश हो बेटा। बाबा पिताजी की कंडीशन थोड़ी स्थिर है और परेशानी बहुत ज़्यादा उनको। फोटो है उनका जी, देखिए फोटो, उनको क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही? उनके सारे ऑर्गन्स थोड़े डैमेज हैं और पैर से नीचे वाला पार्ट काम भी नहीं कर रहा अभी। सही कह रहे हो, यही है उनको। शरीर की जो समस्या है, उनके मैसेज ब्रेन में नहीं जा रहे हैं। ब्रेन का जो ऑर्डर है बॉडी में नहीं ले रही है। ब्रेन और बॉडी दोनों अलग अलग हैं। सुनने में भी थोड़ी प्रॉब्लम है इस वजह से शायद। हैं? सुनने में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। यही तो कह रहे हैं बेटा, जो सोचने समझने वाली जो शक्ति है, जैसे आप उनसे कोई बात करो तो वो समझ नहीं पाएंगे, मतलब ब्रेन जो है ऑर्डर नहीं ले रहा है जी। आप जो बोल रहे हो ब्रेन नहीं समझ पा रहा है। बॉडी में जो समस्याएं हैं वो ब्रेन नहीं ऑर्डर ले रहा है। जैसे यूरिन पास होने में प्रॉब्लम है जी, तो अब यूरिन पास होने की नहीं पास होनी, ब्रेन से कनेक्टिविटी खत्म है, इसलिए उसमें प्रॉब्लम है। ऐसे जो भी चीज़ें बॉडी के अंग शिथिल हो गए हैं, इसलिए शिथिल हो गए हैं कि चलते तो सब ब्रेन से ही हैं, और जो ब्रेन से कनेक्टिविटी धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी तो अंग वैसे धीरे धीरे शिथिल होते जाते हैं, और वो कुछ खा भी नहीं पाते डॉक्टर जी। बहुत से ऐसे रोग हैं जो उन्हें पता भी नहीं। अगर आप दिखवाएंगे, अंदर सब भोजन सड़ रहा है, पेट में एकदम भयंकर कब्ज है, गुदा द्वार उनका अंदर सड़ रहा है, इन्फेक्शन है, अभी सब बातें ना आपको पता है ना, डॉक्टर देख रहा है, ठीक है। ये सब उनको बहुत कष्ट हैं, बहुत से ऐसे कष्ट हैं जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, डॉक्टर नहीं समझ पा रहे, लेकिन हैं। तो आप दरबार के आंखें बंद करो, देखें जब पिताजी को देखो, इनके पिताजी का जीवन दिखाया जाए। आँख खोलो, ठीक है, बढ़िया, दरबार नियम पालन करो, स्वस्थ होंगे। एक और मैं जिस लड़की से प्रेम करता हूँ 2 साल से साथ है, तो पंडित वगैरह सबको दिखाया था, उनका कहना है कि अगर तुम्हारी शादी होती है तो लड़की की मृत्यु निश्चित है। कुछ उसकी कुंडली में ऐसे दोष वो सब दरबार पे छोड़ दो बेटा, ठीक है, दकियान उसी चीज़ें दरबार पे छोड़ दो, सब अच्छा होता, कोई नहीं मर रहा है, सब अच्छे रहोगे। गंदगी रहती है तो देख के ठीक ही बताया उन्होंने, गंदगी देखी बताया उन्होंने, लेकिन गंदगी जब साफ हो जाती है तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, खुश हो। गुरुजी मैं नेपाल से आया हूँ, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। ओ नेपाल, और मैं खुश रहिए। और मैं मेरे 7 साल से बहुत परेशान में हूँ, खूब लड़ाई झगड़ा दंगा, 10-15 साल से शिव जी पे इतना भरोसा रखता हूँ। आजकल फिर मैं 2-3 साल हो गया, मेरा विश्वास थोड़ा डगमगा रहा है, तो मैं ये इसमें क्या करूँ? अब परेशानी हो, मेरी बीवी को भी अभी थोड़ा परेशान हो रही है, बच्चे थोड़ा तकलीफ है। सब अच्छे हो जाओगे, ठीक है, एकदम अच्छे हो जाओगे, 100%, 100%। आंखें बंद करो, पहले तुम्हारी बुद्धि खोलें, क्योंकि तुम्हारी बात हमारी बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, ना किसी की आएगी। ओम, इसकी बुद्धि खोल दी जाए। शिव, बैलेंस, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अब खुल गया, अब लग रहा हल्का हो गया, अब बुद्धि खुल गई। अब हम जो बातें करेंगे तुम्हारी समझ में आएंगी। तो हम ये कह रहे थे कि दरबार का नियम पालन करोगे, सब लोग अच्छे हो जाओगे, ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी आज हम 6 महीने से कैंसर से बहुत परेशान हैं। इलाहाबाद से आए हैं गुरुजी। आपके यहाँ क्या है कि ये इतनी खतरनाक स्मृति आपके यहाँ कैंसर वाली है, ये होता है, दबता है, फिर चालू हो जाता है। ये अभी तुम्ही से नहीं है, पीछे चला आ रहा है। हाँ गुरुजी, पिताजी को भी है, पिताजी को भी था गुरुजी। हाँ, ये उठती है स्मृति, फिर नीचे आती, फिर हरी हो जाती, फिर नीचे आती, फिर हरी हो जाती।
हैं? हाँ, इसलिए सब शुरुआत हो ये वो करके फिर लीवर, और होता लीवर से शुरू है तुम्हारे यहाँ। ये कैंसर तुम लोग यहाँ लीवर से शुरू होकर फिर ऊपर चढ़ता है। ठीक है। तो आराम मिल जाएगा, चिंता मत करो। सब गंदी स्मृतियाँ जाए तो औषधियाँ जो काम नहीं कर रही वो औषधियाँ तेजी से काम करने लगेंगी। जिन गंदी स्मृतियों के कारण रोग हुआ है वो स्मृति नष्ट हो जाए तो रोग रिपीट ही नहीं होगा फिर। ठीक है? ठीक है। खुश रहिए, करिए, अच्छे होंगे। असाध्य रोग है, तेजी से करिए। प्रणाम बाबा जी। खुश रहिए बेटा। बाबा मैं 6 महीने से तुम्हारे यहाँ ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, पितृ सबको बूढ़ा कर रहे हैं। जैसे बूढ़े वैसे बुढ़ापा ला दे रहे हैं। एकदम फील होता है जैसे कि बुढ़ापा आ गया है। होता है फील? अच्छे हो जाओ जी। 6 महीना से हमारे पिताजी का तबीयत खराब है। हाँ। और कभी लंग्स में प्रॉब्लम, कभी हार्ट में प्रॉब्लम, अभी पेशाब में प्रॉब्लम, कभी मतलब पूरे ऑर्गन में मल्टीपल प्रॉब्लम। यही स्मृतियाँ बुजुर्गों की हैं जी। पिताजी और बताएं असली बात, उन्हें कोई रोग नहीं है जी। ये सब नकली हैं जी। ठीक है? ये सब पितरों के ही हैं टोटल, उनके भोग ही नहीं है ये जी। भोग रहे हैं बस बेचारे जी। और पत्नी से सर 1 महीना से मतभेद हुआ है। वो मायके जाके बैठी है। और आज से 1 महीने से मतभेद नहीं है, मतभेद पुराना है, अब बढ़ गया है बस। तो डाइवोर्स केस करने का वो सब करेगी, स्मृतियाँ सब कराएंगी। दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो तो जाओ। कौन सा विधि अपनाना होगा बाबा? असाध्य रोग है। असाध्य, ठीक। खुश हो, खुश हो बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा। मैं बनारस से आया हूँ। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, पारिवारिक समस्याएं हैं, व्यावसायिक, और आपके आशीर्वाद से बेटा बुद्धि प्रॉपर काम नहीं कर रही है। बुद्धि में हालत ये हो गई है कि चिड़चिड़ापन हमेशा बना रहेगा जी। और थॉट्स आएंगे तो सोसाइटियल थॉट्स आएंगे। कुछ न कर पाने का मलाल हमेशा बना रहेगा। ये कर नहीं पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं जी। ऐसा हमेशा मलाल बना रहता है। तो ये सब चीज़ें बेटा एकदम से हाइपर हो जाते हैं, एकदम से बात करते करते अचानक हाइपर हो जाएंगे जी। तो ये सब बाहरी स्मृतियाँ हैं बेटा, बाहरी स्मृतियों का दबाव है। सब अच्छे हो जाओगे जब दरबार के नियम पालन करोगे, एकदम शुद्ध, एकदम पवित्र, और सब काम अच्छे से कर पाओगे। ब्रेन एकदम खुला रहेगा। ठीक है जी। क्योंकि राइट साइड से डेड होते जा रहे हो धीरे धीरे, दाहिने अंग की तरफ से कमज़ोर होते जा रहे हो, अंदरूनी अंग भी कमज़ोर हो रहे हैं। सब अच्छे हो गए। ठीक है? ठीक। खुश हो, प्रणाम। प्रसन्न। भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। बेटा। बिहार से आए हैं, हाजीपुर से। मतलब पिछले 6-7 महीना से मतलब मेरे साथ अजब अजब घटनाएं हो रही हैं। ब्रेन डिसऑर्डर है बेटा। ऐसी चीज़ आप ठीक हो जाओगे पूरा, कुछ दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं है। ये सब बाहरी समस्या है जी। मतलब बाल बच्चा भी स्वस्थ नहीं रहता है, पत्नी भी। हम 4 आदमी हैं बाबा। कोई बात नहीं, आपके शरीर में खून में जल की मात्रा ज़्यादा है जी, है ना, इसलिए थकावट महसूस होगी जी। मतलब दिमाग मतलब हर हमेशा निगेटिव थॉट्स आते रहे। वही तो इसीलिए थकावट महसूस करोगे। और स्मृतियाँ चूँकि ऐसी हैं जो आपको लिटाने वाली ज़्यादा हैं जी, है ना, सुस्त रखने वाली, आलस्य वाली जी। तो सब अच्छे हो जाओगे, परिवार के सबके रोग जाएंगे। यहाँ पे असर हो रहा है हृदय पे, सब अच्छे हो जाओगे। ठीक है? इसके लिए क्या करना होगा हम वो बता देंगे भैया आपको। मतलब हम टीचर भी हैं, आने में थोड़ा एक बार आए थे पिछले बार, लेकिन दर्शन नहीं हो पाया, तो फिर सब होली का छुट्टी हुआ तो हम भगवान के चरणों में आए हैं। अच्छा किए बेटा, सब अच्छे हो जाओगे। ठीक है? खुश हो, प्रसन्न हो। गुरुजी के कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी, हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और हमें यहाँ 3 दिन हुआ है, और आप जो है सपने में एक बार दर्शन दिए जो है, तो फिर मैं दरबार में आए। और कभी मेरा माता जी बीमार पड़ जाते हैं तो कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, और शरीर मेरा थरथराता रहता है जो। सही कह रहे हो। और यादाश्त जो है ना वो थोड़ा कमज़ोर हो गया जो। तुम्हारे जो पूर्वज महाराज लोग हैं ना, तुम्हारे साथ खेलते बहुत है जी, तुमको बहुत तंग करते। और पैसे जो कमाते वो बचता भी नहीं है। इधर से आते हैं, इधर चले जाते हैं। बुद्धि काम करती नहीं, पैसा कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है तुमको खुद ही नहीं पता होता है। जी हाँ, ये बात सही है।
तो अभी जब दरबार के नियम पालन करोगे सब जाएंगे, जी स्मृतियाँ जाएंगी सब पितरों की, अच्छे हो जाओगे सब हमेशा के लिए। ठीक है, खुश रहो। खुश रहिए बेटा। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए। शिव विश्वकर्मा जबलपुर से आया हूँ। जबलपुर? जी जी। गुड, बताओ बेटा। आने के पहले बहुत सारे सवाल थे, कल से सवाल कम हो गए हैं, विचार बहुत शांत हो गए हैं। जो अशांत अति था मैं, बहुत कुछ था, लेकिन कल से वो जब मतलब इतनी जगह गया हूँ, इतनी जगह गया हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे को मतलब वो शांति या फिर जो विचार आते थे वो अब कुछ नहीं है। पैदा भी करना चाह रहा हूँ तो नहीं हो पा रहे हैं। बाकी आपके चरणों में हूँ, जो आप आदेश करें। सब अच्छा हो जाएगा जी। असल में आपकी ऐसी स्थिति थी है, मतलब जी, कि स्मृतियाँ आती हैं, आपको हिट करती चली जाती हैं, ब्रेन में मैसेज आते वापस, जी, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना? जी। आपने 3 दिन पहले मुझे किसी की जुबान से आदेश करके बोला कि चलो, उसी वक्त मैंने रिजर्वेशन कराया और आ गया मैं इधर। अच्छा पहली बार आया हूँ प्रभु जी, मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु जी? आपके यहाँ जबलपुर माँ काली का मंदिर है, महाकाली का? जी, सदर में है। जो आप गए हो कभी? नहीं, बहुत कभी नहीं गया। एक गांव साइड एक काली मंदिर गया हूँ मैं, लेकिन वो वहाँ की जो एक माँ का मंदिर है जबलपुर में, जी जी, उसका प्रभाव जबलपुर के लोगों में खेर माई माता रहता ही रहता है, मतलब शुभ रहता है। जी जी, है ना? जो लोग उधर दृष्टि रखते हैं, उधर जाते हैं जी, तो शुभ शुभ रहता है जी। कि तो काली मंदिर मतलब सदर वाला बोले कि वो खेर माई मंदिर है? अब नाम से नहीं पता, हम तो दृष्टि से बता सकते हैं। आप देखो, अगर वही तो, अगर आप गए होते तो हम बता देते कौन सा मंदिर। नहीं मैं, लेकिन एक मंदिर है माँ का जी जी, जबलपुर में, जिससे जबलपुर जबरदस्त है। जी जी, ठीक है जी प्रभु जी। हाँ, अच्छे हो जाओ बेटा एकदम। मेरे लिए क्या कोई हवन कर लेंगे तो बेहतर है, अच्छे रह जाएंगे हमेशा के लिए, सब लोग अच्छे हो जाओ बेटा। वनडे करना है क्या? जी, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। महाराज नमस्ते। हम गौरीगंज अमेठी से आए हैं। हमारे बेटा अक्टूबर से बीमार है, चलते चलते गिर जाता था। सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ, पीजीआई सब जगह दिखा दिए हैं, आराम नहीं हुआ है, झटके आते हैं। तुम्ही से प्रॉब्लम इनमें इसमें गई बेटा, है ना? तुमको ही समस्या रही है, खूब हैं, और इसको भी हैं। इसका ब्रेन जो है गड़बड़ हो रहा है, नीचे से शिथिल हो रहा है बच्चा धीरे धीरे, और ब्रेन उसका जो है धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है, इसलिए झटके आते रहते हैं। इसको जैसे ज़्यादा शोर करोगी तो पसंद नहीं है, नहीं पसंद है। तो सब समस्या है, दरबार के नियम पालन करो, आराम मिलेगा इसको। ठीक है, खुश रहो। असाध्य रोग है, अपने हिसाब से करिए। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। जी, हम बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, प्रॉपर नालंदा से आए हैं सर। मेरे आँख में 19 दिसंबर को 22 को लगभग 2.5 महीने पहले वो रबड़ से आँख में लोहा वाला हुक था सर, चोट लग गया। और चेन्नई में शंकरा नेत्रालय में कर्जा पैंचा लेके दिखाया सर, लेकिन ठीक नहीं हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप है, 2 बच्चे हैं, एक अल्लाह आदमी हूँ सर। लेकिन कैंसर की स्मृतियाँ हैं, हाँ, इन्फेक्शन पूरा, वो स्मृतियाँ कैंसर की बन गई, पका हुआ फोड़ा की तरह, मल्टीपल। आंखें बंद करो, देखे जरा। उसकी आँख का परीक्षण करें, सुश्रुत बाईं आँख जो डैमेज, और कैंसर का परीक्षण करें, दृष्टि दिखाई जाए इसकी भविष्य की।
आँख खोलो बेटा। बहुत डैमेज हो गई है जी, है ना, लेकिन इसकी दृष्टि धीरे धीरे बढ़ेगी, समय लगेगा लेकिन बढ़ेगी तुम्हारी दृष्टि धीरे धीरे, ठीक है। अंदर काफ़ी मल्टीपल जो है इन्फेक्शन फैला हुआ है अंगों में, अंदर अंदर फैल रहा है ना। टीस नहीं होती तुमको? जी हाँ, दर्द करते रहता। हाँ टीस होती, वो उसी कारण होती है जो इन्फेक्शन है। नींद भी उस दिन से नहीं आ रहा है गुरु। हाँ बेटा सही कह रहे हो, तमाम क्योंकि गंदगी है, कैंसरस स्मृतियाँ हैं, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ भी हैं। तो चिंता मत करो, अच्छे हो गए, अब आराम मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी सब समस्याएं, बहुत समस्याएं तुम्हारे पास सब चली जाएंगी। जो आँख वाली भी है ये भी तुम्हारा धीरे धीरे रिकवर होगा, ठीक है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगला बार अब डॉक्टर के बाद डॉक्टर से करना बेटा। चलो हाँ प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी कोई मेरे से बात करता है, 2-3 साल होने वाले हैं, और बहुत शारीरिक मानसिक हर तरीके से परेशान करता है जानलेवा तरीके से। और सर वो जब से शादी हुई है तो घर नहीं बन पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो अब देखो बात कोई कर रहा है, जरा बात करो उससे जो तुमसे बात करता है। नहीं अभी नहीं कर रहा है। नहीं करो, उससे कहो जरा करो भैया कुछ तो बात करो, करो जरा। अभी नहीं कर रहा है। नहीं कह दो हम करना चाहते, करो बात। अभी नहीं कर रहा है। कहीं वैसे धार्मिक स्थल या कहीं शक्ति स्थल पे जाओ तो फिर नहीं करता है उस टाइम, लेकिन फिर बाद में फिर नहीं कर पाता है। इसको ही कहते हैं, क्या बोले इसको हम, इस कष्ट रोग, कोई नकली रोग है बेटा, ठीक है। मतलब मैं बिल्कुल आपका ब्रेन आपको बेवकूफ़ बनाता है, कोई बोल नहीं रहा, बस आप सुन रहे हो, सुने जा रहे हो, अपनी स्मृतियाँ बनाए। दरबार के नियम पालन को हमेशा के लिए अच्छे हो जाओ, और तमाम जो रोग कष्ट हैं वो भी चले जाएंगे, सब गंदे गंदे कष्ट हैं सब चले जाएंगे, ठीक है। खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं मंगलौर उत्तराखंड से हूँ। मेरे पिताजी 28-29 सालों से दवाई खा रहे हैं सीजियोफ्रेनिया की, लेकिन कभी आराम लगता है कभी नहीं, और अब तो दिक्कत ज़्यादा ही हो रही है। अच्छे हो जाएंगे बेटा, पूरी तरह से, पूरी तरह अच्छे हो जाएंगे। सीजियोफ्रेनिया एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन एक दिन करोगे हवन एक ही दिन में ख़त्म। वनडे करना है। खुश रहो। पितरों की भी सब जाएगी बेटा, सभी कुछ जाएगा, स्वस्थ हो जाओ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहो बेटा। गुरुजी मैं मेरठ से आया हूँ, फिलहाल परिवार हमारा मुजफ्फरनगर में है, और पत्नी को समस्या है गुरुजी 2016 से, और 2016 से पहले पत्नी एकदम स्वस्थ थी, लेकिन अब उन्हें उस टाइम से ही एक तो नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है बिल्कुल भी, गोली एल्प्रस देना पड़ता है, और सर में उनको जो है कोई वो ऊपर से गिरता है, उसे स्पिट करना होता है, रात को एक बाउल लेके सोना पड़ता है। कहते रहे ब्रेन डिसऑर्डर है बेटा, अच्छी हो जाएगी, पत्नी ठीक हो जाए, और बहुत दिखा चुका हूँ, एकदम अच्छी हो जाएगी बेटा। पत्नी भी अच्छी होगी, आप भी अच्छे होगे, परिवार अच्छा होगा, सभी लोग एक साथ अच्छे होंगे। आपकी दया चाहिए गुरुजी बस। ठीक है, एक ही दिन में सब अच्छे हो जाओगे, परेशान मत हो, खुश हो। खूब खुश। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुदेव मेरी राइट साइड में गांठ है, चेस्ट में, और मेरा मासिक नहीं आ रहा 2 महीने से। बेफिक्र रहो, एकदम समाप्त हो जाएगी, और दिमाग में कि कैंसर नहीं तो कहीं कैंसर वैंसर कुछ नहीं, अच्छा एकदम अच्छी हो जाओ। और मेरे पति का बिजनेस चलने लगे, गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बुद्धि ठीक हो जाएगी, सब चलने लगेगा। खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुदेव में विवेक आगरा से। खुश रहो बेटा विवेक। मेरे घर में सब लोग बीमार हैं, और पिताजी 35 साल से बीमार हैं, दवा खा रहे हैं। ब्रेन डिसऑर्डर है, सब आपके यहाँ। और क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो पागलपन की ओर जा रहे हैं। तुम्हारा क्या है?
खुश रहो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। खुश रहो बेटा। गुरु जी मेरी बेटी की शादी हो गई है, 4 साल हो गए हैं, और दामाद ना सारे पैसे जुए में हार जाते हैं, तो मैं उसके लिए करना चाहती हूँ। तो क्या चाहिए तू? ना हारे जीते जुए में? नहीं, खेलना छोड़ दे गुरु जी, जुआ ना खेले। हाँ जी। हम कहें जीतने के लिए? नहीं गुरु जी। अच्छा। बिटिया को कोई कभी मतलब कमा के कुछ नहीं देता, वो खुद कमा के लेती है। तुम्हारा दामाद बहुत अच्छा है, पता है तुम्हें? बस क्या करे? तो गुरु जी उसके लिए वो बन गया मौलाना। अच्छा। उसमें चढ़े 100 शहनशाही वाले उसके। अच्छा। है ना, उसके कारण बेचारा सोचता है शायद जीत ले इस बार तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेचारा हार हो जाता है। आज तक जुए कोई जीता है? नहीं। हारने के अलावा कोई जीता ही नहीं, फिर भी लोग जीतने के लिए हारते हैं। अच्छा हो जाएगा। तो गुरुजी उस बेटिया के नाम पे मैं हमन कर सकती हूँ? कर सकती हो। और गुरुजी जैसे मैंने अभी तक कोई हमन नहीं करा, डायरेक्ट बेटी के लिए कर दूँ? कर सकती हो। हो जाएगी। संकल्प करके उसके लिए कर सकती हो। तो सकती कोई व्यक्ति कर सकता। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए माँ। गुरुजी हम जब से आए ना, दुखी है। जब से आए शादी करके तब से दुख है। दुखे बा? हाँ दुखे बा। हाँ ठीक है। हमारा पीठ कट गया है, सब पूरा जोड़ होता है, दर्द जोड़ दर्द हो गया है। हाँ ऐसे घुमा नहीं जाता है, 10 डेग चला नहीं जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, रीढ़ की हड्डी में कष्ट है। हाँ। बैठने के स्थान तक कष्ट है। हाँ। उठना बैठना चलना फिरना पूरा जलन रहता है। 6 साल से दवा खा रही हूँ। 6 साल से खा रहे हैं? हाँ दवा। ठीक है। और ठीक हो जाएंगे, दवा छूट जाएगा। 5 लड़के हैं, 5 बीमार रहता है, बड़ा को चक्कर। सब लोग अच्छे हो जाएंगे। दूसरी सब लोग अच्छे हो जाएंगे। अच्छा। और दूसरी बहू का वो ऐसा हो गया, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन होगा तब खतरा, नहीं होगा तब खतरा। कह तो रहे सब लोग अच्छे हो गए। ठीक है, दरबार के नियम पालन करना, सभी लोग अच्छे हो गए। आइए बेटा नेक्स्ट टाइम। अम्मा ठीक हो जाएंगे, बाकी बातें वहाँ कर लो, वहाँ लोग बैठे हैं। हमारी बात पूरी हो गई, वहाँ कर लो थोड़ी, वहाँ निकाल लो भड़ा। ओम नमः शिवाय गुरुजी। 1 घंटा बतिया। ओम नमः शिवाय गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी मैं मुजफ्फरनगर से आऊँ, मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। उपेंद्र जी। तो ब्रेन डिसऑर्डर, बाएं किडनी जो है श्रिंक हो रही बेटा। गुरुजी मुझे भैया के बारे में पूछना था, मेरे भाई ज़्यादा उनको गुस्सा आता है। रेक्टम में इन्फेक्शन। तो अपना नहीं ध्यान है तुम्हें जो हम बोल रहे हैं? जी बताओ। भैया फोटो है? भाई के बारे में बात करना है? फोटो तो नहीं है गुरुजी। फोटो भी नहीं भाई की? भाई के बारे में कुछ बात करना है? जी। क्या कष्ट है बताओ? उनको जरा जरा बात पर गुस्सा आता है बहुत। अरे यार ये तो सिंपल चीज, तुम फोटो वोटो निकालो ना हो तो आँख बंद करके देखो उन्हें। आँख खोलो, नहीं दिख रहे हैं तुम्हें, देख ही नहीं पा रहे। बात सुनो जी। तुम्हारे भैया ऐसे हैं जी। उनको घर से भगाने वाली स्मृतियाँ बहुत हैं, जैसे घर छोड़ के भागने वाली। जी। इस टाइप की उनके अंदर बहुत जी, जी। है ना। हाँ जी। तो उन्हें संभाल के रखना, दरबार के नियम पालन करने तक नहीं घर से भाग जाएंगे वो। ठीक है। पागलपन की स्मृतियाँ आ गई हैं। ठीक है। और तुम भी कभी कभी हाइपर हो जाते हो, इसी जी। हो जाते हो। उन्हीं की स्मृतियाँ तुमको भी हिट करती है। जी। तो और भी तमाम रोग कष्ट हैं, सब चले जाएंगे, एकदम अच्छे हो जाओगे। ठीक है। खुश हो। गुरुजी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी हम पेट से बहुत कमजोर है, दर्द हो, पेट बहुत पिराता है, दर्द रहता है, ऐसे जैसे गोला रहेंगे, और आँख से कम ऐसा बिलगाए लगा है, कहती मोतियाबिंद। मोतियाबिंद हो गया? हाँ कम बिलगाता है। ठीक। बाल बच्चे सब परेशान हमारे रहते हैं नौसरी। तनाव बहुत है तुम्हारे यहाँ। हाँ बहुत तनाव, बहुत परेशान। बुद्धि तो काम हम- करता नहीं किसी। गुरुजी बहुत परेशान, सब याददाश्त जा रहा धीरे धीरे। पूरे शरीर से परेशान रहे थे। ठीक है, सब लोग अच्छे हो जाओगे, आप भी अच्छे होगे, बच्चे भी अच्छे होंगे। ठीक है। दरबार के नियम पालन करना, सब लोग अच्छे हो जाओ। खुश रहो। चरण स्पर्श गुरुदेव। खुश हो बेटा। माता को बहुत समस्या है, कैंसर की बीमारी है 2012 से। अपनी माँ को देखो आंख बंद करके।
फोटो देखिए। ओम। ये तो दोबारा रिपीट हो रहा है उनको, ये तो दोबारा रिपीट हो रहा है उनको। तुम लोग समझ पाए पहले कैंसर? नहीं, बाद में पता चला। ये एक बार होकर के तब के दोबारा रिपीट हुआ है ये। हाँ। स्मृतियों ने अब जोर मारा है कस के। एक दिवसीय करना चाहते हैं आपके आशीर्वाद से। फैल गया काफी, बहुत तेज। पैर में एक बहुत सूजन है इस समय। अब बेटा ब्रेन की तरफ चढ़ रहा है तेजी से। आप लोग जान नहीं पाए समय से। जानने में 4 साल लग गया, तब से इलाज चल ही रहा है 2016 से। अंदरूनी अंग सब डैमेज हो रहे हैं, सब ऊपर की ओर चल रहे हैं। यूट्रस, आंतें, लीवर, लंग्स सब बैक में, स्पाइन में, सब जगह फैल गया। अब टाइम बहुत कष्ट में है और बहुत जीवन जो है बहुत कम है उनका, लेकिन आराम मिल जाएगा उनको, ठीक है। लेकिन इसके लिए मन बना के रखो कि आगे बहुत लंबा जीवन नहीं है, लेकिन कष्टकारी जीवन नहीं रहेगा। बस कष्ट न रहे। कष्ट नहीं रहेगा, कष्ट तो चले जाएंगे, लेकिन हंसते खेलते जाएं, यही है। हाँ। और आगे किसी को नहीं हो, क्योंकि तो स्मृतियाँ रहेंगी तो किसी को होगा। दरबार जब कहता ना, किसी से दरबार के भक्त आते, आप लोग आते हो तो परिवार के लोग कहते हैं, हम जब दरबार देखता है कि कैंसर है इनके यहाँ, स्मृतियाँ कैंसर की, तो हम बोलते हैं कि आपके यहाँ कैंसर की स्मृतियाँ, कैंसर डेवलप हो रहा है। नहीं गुरुजी, हमारे किसी कैंसर नहीं है। डॉक्टर तो कैंसर तब बता पाते हैं जब हो जाता है, दरबार तब बताता है जब होने वाला होता है, तो वो रोका जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है प्रक्रिया पूरी करके दरबार की। तो ऐसे जैसे आपने अगर अपना उदाहरण ले लीजिए स्वयं का, कि कैंसर था लेकिन आप समझ नहीं पाए, धीरे 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 बढ़ता गया और उसे कैप्चर कर लिया। तो ऐसे ही जिसमें रहते तो हम बोलते हैं कि कैंसर की स्मृतियाँ हैं, तो मतलब खतरा है, डेंजर है मामला। और जब दरबार के अब जैसे आप बहुत क्लोज हो माँ से, तो इसलिए आपकी तरफ ट्रैवल हो रही हैं, ये भाव का मामला होता है। जो जिससे बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि जब कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी को एक कष्ट थे, ये कष्ट थे, तुमको हो गए, क्या हमारे सब भाई अच्छे हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं, हमें क्यों हो गए? इसलिए हो जाते हैं कि मृत्यु के पहले जिनसे लगाव होता है माता पिता को या परिवार के सदस्यों को, तो उनसे भाव से जुड़े रहते हैं, मृत्यु के बाद भी जुड़े रहते हैं। तो उनके सारे रोग और कष्ट जो रहते हैं स्मृतियों में, वो जिससे भाव से जुड़े रहते हैं उसको होने लगते हैं। तो इसमें कोई वो तुम्हें तंग नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारे कैंसर बना दे रहे हैं। उनको था, स्मृतियाँ थीं, आपसे लगाव था, आपके साथ हैं, आपके ऊर्जा पथ में हैं, आपके डीएनए में हैं, तो आपको होने लगता है। उधर वो स्मृतियाँ नहीं जाती जहाँ से उनको दूरी रहती। पहले जिंदा के समय में भी उनको था कि ये ठीक नहीं हमारा बेटा, यहाँ नहीं जाना हमें, तो स्मृतियाँ भी नहीं जाएंगी उधर, ऐसे रहता। तो भाव से ही मामला चलता है, ठीक है। तो सब लोग अच्छे हो गए, तो उनको भी आराम मिलेगा। जैसे कि एक दिवसीय करने में 1 हफ्ते का समय लगेगा। हाँ। तो अभी घर पे आंखें बंद करो, माँ को देखो। ओम। इनके माँ के रोग सभी स्तंभित कर दिए जाए, कैंसर को स्तंभित किया जाए। शिव बैलेंस। ओम। इनकी माँ को लाया जाए खींच के। इनके माँ के अंदर जो एक स्मृति है, उनको लगता है कोई उन्हें खींच रहा है, कोई उन्हें ले जाना चाहता है, जल्दी मृत्यु होगी। ये स्मृतियाँ सब निकाल ली जाए इनकी माँ से। ओम शिव। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। मृत्यु का भय समाप्त किया जाए। रोग से भय, रोग के कष्टों का भय और मृत्यु का भय समाप्त कर दिया जाए। शिव। नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। अभय प्रदान किया जाए इन सबको, निर्भय किया जाए। हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी स्मृतियाँ इच्छा विचार से भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, आगे रखी जाए। पीछे रहेंगे तब भी सक्रिय रहेंगे। बैलेंस।
अधोगामी कुंडलिनी सब ऊर्ध्वगामी कर दीजिए। विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दें। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। अभी उनको लगने लगा है कि हम नहीं बचेंगे, ऐसा फील होता उनको, कोई उनको खींच रहा है, ऐसा उनको हो रहा था, तो स्मृतियाँ हटा दी उन्हें। ठीक है, आराम रहेगा अभी। खुश हो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारा बेटा 1.5 साल का है, 1 सप्ताह से बीमार चल रहा है। ब्रेन डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव, गुस्सैल, बहुत ज़्यादा है जी। उसको बहुत एंजाइटी होती है, उलझन होती है, बेचैनी होती है, उसको घबराहट होती है, फिर तोड़ फोड़ और उठा पटक, लगता है मर जाए मार डाले, ये वाली स्मृतियाँ उसके अंदर। सभी कुछ अच्छे हो जाएगा, सब एक ही दिन में अच्छे हो जाएंगे, चिंता नहीं करो। गुरुजी नफरत और घृणा भरी उसके अंदर थोड़ा सा सब जी। गुरुजी गुस्सा बहुत आता है हमको। कई वही स्मृतियाँ हैं सब में, चिंता नहीं करो, सब में खत्म हो बेटी जाएगा। को थोड़ा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है गुरुजी। सब अच्छे हो जाएंगे, जो जो अच्छा नहीं लगता सब चला जाएगा। खुश है। गुरुजी को कोट कोट नमन। खुश हो बेटा। गुरुजी हमारे घर की एक लड़की बहुत परेशान है, उसको लेके आए हैं 6 महीने से। अच्छी हो जाएगी बेटा। लेके आए हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, ना भी लेके आए होते तब भी अच्छी होती। आपके यहाँ किडनी फेल भी हो रही किसी की जी, किडनी भी फेल हो रहा है आपके यहाँ किसी का। माता जी के बारे में थोड़ा देख लें। जो हम कह रहे हैं बड़ा हल्के में ले रहे हो जी। नहीं, हम कह रहे हैं किडनी भी जा रही तुम्हारे यहाँ किसी। वही तो कह रहे हैं गुरुजी, माता जी के बारे में थोड़ा देख लें कहीं। अच्छा, माता जी फोटो देखो। ओम। लीवर में सड़न और इनकी बाईं किडनी डैमेज हो रही है। लंग्स 60 से 70% डैमेज हुई है और लंग्स श्रिंक हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम, स्मृतियाँ हैं कैंसर। आँख खोलो। कष्ट है जी, बहुत ज़्यादा, जीवन क्षय हो रहा तेजी के साथ उनका। जो ये बच्ची है गुरुजी बहुत परेशान है। सभी परेशान हो, दरबार के नियम पालन करो, परेशानी से मुक्ति पाओ। ठीक है गुरुजी। हमारे गांव में एक मंदिर है, देख लीजिए उसकी स्थापना सही हुई कि नहीं। वो बाद में, दरबार के नियम पालन उसके बाद। गुरुजी प्रणाम। खुश हो। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और करीब 15 से 20 सालों से हमारे घर में 20 सालों से, करीब 20-25 साल से एक चाचा ने सुसाइड कर लिया था और हमारे छोटे वाले भाई का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। चाची की भी हमारी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और अनावश्यक रूप से कुछ ना कुछ कोई पुलिस केस या कुछ चलते ही रहता है। इसके चलते कर्जा भी बहुत है। इन सब का समाधान चाहता हूँ गुरुजी। बेटा आपके यहाँ जी एक चीज़ दिख रही बड़ी खतरनाक। जी। आप हिंदू हैं? जी हाँ। तो क्रिश्चियनिटी क्यों दिख रही है आपके यहाँ इतनी? गुरुजी मैं 15 से 10 साल पहले करीब परेशान था, तो एक बार वहाँ गया था चर्च गए थे। एक पास्टर थे हमारे, पास्टर थे एक पहचान के, तो उनसे संपर्क करने के लिए गया था कि ऐसी ऐसी परेशानी है। वही सब क्रिश्चियंस दिख रहे हैं भरे हुए, पादरी आदरी है ये वो सब। देखिए जहाँ जहाँ भी आप जाते हो जी, वहाँ की गंदगी आप बटोर के जरूर लाते हो। बिल्कुल ठीक है। खराब जगह जाओगे तो खराब चीज़ बटोरोगे, अच्छी जगह जाओ तो अच्छी चीज़ बटोरोगे, सीधी बात है। जी, यही तो नियम है। बिल्कुल। लेकिन बटोरोगे जरूर, लाओगे जरूर। जी। तो जितनी गलत जगह गए वो सब दिख रही है। कोई बात नहीं बेटा, सब लोग अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। एक और अकाल मृत्यु का जो है सब नष्ट हो जाएगा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। मैं नेपाल से आया हूँ। हम देख लिया तुम नेपाल से आया है, हम पकड़ लिया तुमको। मेरा पापा के लिए पूछना है। हाँ। पापा बाहर है लेकिन अंदर नहीं आ रहे। अंदर नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, इधर उधर भाग रहे हैं। भागता है पापा? हाँ भागते हैं, नदी पानी में ज्यादा जाते हैं। पानी। आंखें बंद करो, पापा को देखो अपने।
इनके पिता खींच के लाए जाए बच्चे, जितनी पागलपन की स्मृतियाँ इनके पिता में, ये सब बाहर निकाल ली जाए, पागलों की सारी स्मृतियाँ। ओम शिव नष्ट करके सेवकाओं खिला दी जाए। और हमला करने वाली, आक्रमण करने वाली, आंखें बंद रखो, जो इससे बहुत चिढ़ते हैं वो वाली सभी लोग, और आक्रमण करने वाली, हमला कर देने वाली जो स्मृतियाँ हैं वो सब निकाल ली जाए, इनसे सब निकाल लीजिए बाहर। शिव ये सब नष्ट करके सेवकाओं खिला दिए। बचे हुए सर उसे स्मृतियाँ इन सब की इच्छा विचारा से प्राण भी खींच ले जाए, सेवकाओं खिला। उनके मस्तिष्क में जो अंदर आदेश नहीं जाता है, ब्रेन में उनकी बातें वो समझ नहीं पाते हैं, ब्रेन ले नहीं पाता अंदर बातें, वो अवरोध जो लगा हुआ है वो नष्ट कर दिया जाए। ओम शिव खोल दी जाए बुद्धि उनकी पूरी तरह, शिव बैलेंस, ताकि पूरी बात सोच समझ सकें और अपने को स्वस्थ कर सकें। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, ठीक हो जाएंगे, एकदम अच्छे हो जाएंगे। तुमसे बहुत चिढ़ते हैं खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हमारा लड़का 22 महीना हो गया, हाँ 22 महीना 15-16 फीट ऊंचे से गिर गया, तो उसका हड्डी टूट गया। हड्डी के साथ साथ एक पाइनल नस डॉक्टर बताते हैं कि वो टूट गया। उसका कोई और टट्टी पेशाब हो जाता है, पता नहीं चलता है। सूते सूते बहुत बड़ा बेड सोर जख्म हो गया है, मुंह में जाता है, अगर एको दाना चावल तो उल्टी कर देता है, लाइटरिंग हो जाता, पता नहीं चलता है। बहुत इसको दिखा दो, दिखा दो इसको। देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। हाँ बहुत उसमें उसको बेड सोर से बचाना, पीछे घाव ना बनने पाए, सुनना है उसका। हाँ लेटने के स्थान में कूल्हे के पास, लेकिन बहुत घाव बन सकते हैं, ध्यान रखना। बन गया है, बन गया है, वही स्मृति दिख रहा था घाव। हाँ ये बहुत पतला हाथ पैर हो गया महाराज, किसी तरह से। बेटा जो नर्वस सिस्टम है ब्रेक हो गया है और ब्रेन से डिस्कनेक्ट हो गया है, नीचे खून नहीं जा रहा है, क्योंकि प्राण क्षय हो रहे हैं बच्चे की तेजी के साथ। का प्राण क्षय, तुम्ही से सब गया है, सब तुम्हारे अंदर गंदगी, वही इसी ने बच्चे को हिट किया है। ठीक है, दरबार से प्रार्थना करना कि बच्चा अच्छा हो, दरबार से प्रार्थना करना। चलिए गुरुजी प्रणाम। बचेगा नहीं बच्चा। गुरुजी प्रणाम। खुश हो। मेरे 2 बच्चे हैं साहब। बड़े बच्चे का 1 साल से प्रॉब्लम है, 8 महीने से स्कूल नहीं जा पाया। उसके ब्रेन डिसऑर्डर है बेटा, पैर की प्रॉब्लम थी, कोई डॉक्टर की दवाई कोई अभी तो पता नहीं चल पाया, बीमारी नहीं बता पा रहे क्या है, कोई बता नस क्या है, कोई एकदम हाइपर एक्टिव, तो मेरे समझ में नहीं आया। ऑटो इम्यून डिजीज, खून बनता नहीं शरीर में, स्वयं को शरीर ही खा रहा है, ऑटो इम्यून है। बताया डॉक्टर ने? नहीं कुछ नहीं ऑटो इम्यून डिजीज नहीं बताया? नहीं बताया। डॉक्टर साहब वो बताएंगे जो मशीन बताती है। डॉक्टर साहब आपसे वो रोग बताएंगे जो मशीन बताती है, वो डॉक्टर साहब आपको बता देते हैं। जी गुरुजी, बात है जांच में कुछ निकल नहीं रहा बोल रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपको वही बताएंगे जो मशीन बताएगी। जी गुरुजी। उसके आगे के पता नहीं डॉक्टर साहब को। जी गुरुजी। अब मशीन आदमी तो है नहीं, आदमी आदमी को समझेगा कि मशीन आदमी को समझेगी? जी गुरुजी। मशीन किसने बनाई? आदमी ने, हैं?
भगवान। तो अब डॉक्टर से पूछा जाए कि बच्चा तो मेरा परेशान है और तुम कह रहे हो कोई समस्या नहीं है। जी गुरु जी, प्रेरणा तब मिली आपके बारे में तो मैं आया। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये प्रश्न बनता है ना जी गुरु जी, कि बच्चा तो आपका परेशान है, जी गुरु, समस्या में है, आप झेल रहे हो और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं है। मतलब ये हुआ कि डॉक्टर साहब नहीं देख पा रहे हैं कि क्या परेशानी है, यही तो बात हुई। जी गुरु जी, यहीं भी ज्ञान फंसा हुआ है। तो बच्चे आपके अच्छे होंगे। हमें ठीक क्या है, हमें मार्गदर्शन दीजिए गुरु जी। और दे दो, अच्छा हो जाएगा, पूरी तरह जाएगी। जी गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए। हमें 2001-2 से हमेशा सोचने का बीमारी का डिप्रेशन, ब्रेन डिसऑर्डर है बेटा आपके यहाँ, और अत्यधिक है, गुस्सा भयानक है ना, हाइपर होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक समस्या ज़्यादा है, न्यूरो की ज़्यादा है जी, याददाश्त हाँ जा रही धीरे धीरे। तो ये सब समस्याएं हैं, तमाम आशंकाएं, भय सब बने हुए हैं। हमेशा 2 साल 3 साल के अकड़न बाद जकड़न, अकड़न जकड़न, चुभन, ये सारा सब है। सब अच्छे हो जाओगे, क्या दिक्कत, सब एक दिन में ही अच्छा हो जाएगा। एक छोटे भाई है हमारे, उनका अभी पत्नी का लगता है कि 2 साल के अंदर में 4 बार अबॉर्शन हो गया, बच्चा नहीं ठहरता है, 2 महीना 3 महीना पे। कह रहे हैं ना कि समस्या ब्रेन की है बेटा, सब अच्छे हो जाओगे। जो बच्चे भी नहीं होते वो समस्या ब्रेन की है, ठीक है ना, समस्या ब्रेन की है। आपकी वो जो बहू है, मक्खी आ गई है ना, अभी भी हमारे जो है कि उसको, बहू को देखिए आंख बंद करके, आंख खोलिए, बहुत प्रॉब्लम में है, उसको प्राइवेट समस्या है बहुत जी, अच्छी हो जाएगी, सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है। गुरुजी अभी भी हम डिप्रेशन का दवाई खा ही रहे हैं। खाते रहिए, उसमें क्या आपत्ति है? शुगर बीपी भी है, खाते रहिए, क्या आपत्ति। दुनिया खा रही है, आप भी खा रहे हैं, क्या बुराई। पापा नाम गुरु जी, मैं सब अच्छे हो जाएंगे, दवा चली जाएगी सब नाली में, दवा सब नाली में चली जाएगी डिप्रेशन से आया हूँ, तमिलनाडु से। वेलकम। हमको हम माय फैमिली को बहुत तकलीफ है। हाँ तकलीफ है। अमेरिका में मेरा बड़ा बहन को बगन होता है, बगन अमेरिकन में है। अच्छा। तो हमको बहुत तकलीफ है, फिर आसान हुआ गुरुजी। बोल दी, आप अच्छे हो जाओगे। ये हमको और तो आपका जेंडर भी चेंज हो गया है, फर्स्ट सेकेंडरी। आप बातों को पूरा समझ नहीं पाते हैं, सामने वाले की बात को पूरा समझ नहीं पाते। ऑर्डर, ब्रेन का जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो गया है। गुरुजी हमको तो काला जादू से बहुत दुख की है। काला जादू से हम बहुत बाबा गया था, केरला, तमिलनाडु, बहुत बाबा देखना गया था, लेकिन ठीक नहीं। बहुत जगह गए। एक बाबा देखा था, 100 बाबा तमिलनाडु केरला घूमने गया था, लेकिन ठीक नहीं। आप अच्छे हो जाओगे। आंखें बंद करिए, आंखें बंद। ओम। इनकी बंधी हुई बुद्धि खोल दी जाए। शिव। तार तोड़ दिए जाए, बंधी बुद्धि, बैलेंस। इनका जो सूक्ष्म शरीर छोटा है उसको बड़ा किया जाए, इनका थोड़ा। ओम। इनके शरीर के बराबर कर दिया जाए। ओम शिव। बैलेंस बोला ना, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। Say 3 times ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके।
ओपन योर आइज। अब थोड़ा सा टहलिए, 2 4 5 कदम चलें फिरें, मूवमेंट करें, मूव। अब खड़े होइए, खड़े हो। अब ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा है, उन्हें अच्छे हो जाएंगे आप। जी। अब आपका बुद्धि भी खुल गया है जी। और आपको लग रहा है कि अब आप थोड़ा बड़े हो गए हो। जी। जो छोटा फील करते थे अपने को, जी। अब आप अच्छे हो, बड़े हो। जी। अब आज जो भी दरबार का प्रक्रिया है अपनाओगे, जो भी कर सकते करना, अच्छे हो जाओगे। जी, ठीक है? धन्यवाद। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश हो। मैं एमपी कटनी से आया हूँ। एमपी कटनी से आया हूँ। मेरी छोटी वाली बच्ची करीब 1.5 साल की हो गई है, उसकी ग्रोथ नहीं आ रही। जब से हुई है तब से उसको प्रॉब्लम है। डॉक्टर को दिखाया तो ब्रेन डिसऑर्डर है बेटा, है ना जी। और उसका ब्रेन पूरी तरह से भी डेवलप नहीं है जी। इतनी बात हुई। बोलते हैं तो फिजियोथेरेपी समय लगेगा बेटा उसको ठीक होने में थोड़ा सा, जी, है ना। एक तो दिवसीय ठीक हो जाए, क्योंकि मस्तिष्क में अभी उसके ब्रेन में मैसेज जाते नहीं है। वो मस्तिष्क में ब्रेन जो ब्रेन है ना, वो बाहर की बातों को पूरा समझ के रिएक्ट नहीं कर पाता पूरा उस तरह से। जी जी। तो धीरे धीरे उसको भी आराम मिलेगा। एक दिवसीय हवन करना चाहता हूँ। बिल्कुल कर लेना बेटा, अच्छा रहेगा। ठीक, प्रणाम। खुश हो। बाबा प्रणाम करता हूँ। खुश हो बेटा। मेरे भाई को तकलीफ रहती है, कभी मारता है कभी पीटता। जब से दरबार में आया तब से सही है। भाई मेरा यहीं आया है। अच्छा हो जाएगा, भाई तुम्हारा अच्छा है भी। देख लीजिए। भाई में कोई दिक्कत नहीं, समस्याएं बाहर से हैं, स्मृतियां हैं गंदी, जिसके कारण वो करता है, नफरत करता है, घृणा करता है, मारपीट करता है, उठा पटक करता है, तोड़ फोड़ करता है। हाँ। है ना। तो अच्छा हो जाएगा सब, तुम भी सब अच्छे हो जाओ, वो भी अच्छे होंगे। और एक तुम लोगों में जो रोग कष्ट है परिवार में, वो भी अच्छे होंगे, वो भी अच्छा होगा। मेरा एक बच्चा 4 साल का है, वो चलता है गिर जाता है। कह तो रहे हैं ये सभी लोग अच्छे हो गए ना बेटा, क्योंकि समस्या सब ब्रेन की तुम लोगों के यहाँ। ठीक है, खुश हो, अच्छे हो जाओ। गुरुजी चरण खुश। मैं बिहार से आया हूँ। खुश हो बेटा। और बिहार से आने के क्रम में बहुत सारी परेशानी मेरे साथ हुई। एक तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, पीछे से धक्का मार दिया। उसके बाद जब मैं आगे आया 4 मिनट पहले था तो गाड़ी के चक्का मेरा फट गया। फटने के बाद चले गए तुम सुबह से? फिर जब चक्का खोलना चाहा तो चक्का खुलना बंद हो गया। तो बता तो किसी को जा रहे हैं तो पानी तो दे दिया करें कम से कम। हाँ बेटा। मतलब परेशानी के साथ मैं बहुत आप तक पहुंचा हूं, दर्शन कर पाया हूं आपका। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे गालों के दाहिने तरफ में नसों में बड़ी दर्द रहती है और करंट जैसा मारता है। अभी भी शुरू हो गया हमारा वो। यहाँ पे जी जी हाँ, ये आपको कष्ट बने रहते हैं। जी है ना। आपके ब्रेन में एक क्रिया हो रही है कि नर्व के गुच्छे बनते जा रहे हैं। जी। गुच्छे बन रहे हैं, जिसके कारण मैसेज पूरे प्रॉपर पास नहीं होते, है ना। जी। उससे दिक्कत हो रही बेटा, नर्वस सिस्टम। डॉक्टर ने कहा कि लाइलाज बीमारी है, आपको वो बोला ना डॉक्टर साहब, इसमें क्या करेंगे, जहाँ चाउमीन की तरह वो इकट्ठी हो गए सब चिपक गई हैं, चिपक रही हैं, उसमें डॉक्टर क्या करेगा। अच्छा, हमारे साथ नर्व को तो छू भी नहीं सकते, वो पैरालाइज हो जाओगे पट से। नर्व को छू ही नहीं सकते, वो कुछ भी करेंगे तो पैरालाइज हो जाओगे। तो वो बेबस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ हमारी वाइफ भी आई है, उनको भी क्या चर्बी का गांठ है और बहुत लंबे समय से है। सभी लोग को आराम होगा, आपको भी आराम मिलेगा, है ना। खुश हो। जैसे आपके ये वाला जो चिपका हुआ है ना, ये वाला आपको फील होता है। जी जी। क्या फील होता है यहाँ पे? ये करंट जैसे मारता है यहाँ पे। करंट मारता है। अभी क्या स्थिति है? अभी भी दर्द हल्का हल्का है अभी। हल्का ना, अभी दरबार में जो आप बैठे हो ना, तो तमाम गंदगी गई है, इसके कारण आपको हल्का फील हो रहा है यहाँ पे। जब आप प्रक्रिया करोगे तो एकदम अच्छे होगे। ठीक है, खुश हो। गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुदेव, मेरी आंखें गंदी सोच, मेरी बुद्धि इतनी गंदी हो गई है गुरुदेव कि मैं एकदम फंस गया हूँ। और तुम बहुत अच्छे आदमी हो। बुद्धि मेरी पूरी पत्थर के जैसी बंद गई है। तुम बहुत अच्छे बच्चे। मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। सही कह रहे हो। तुम ऐसे भंवर में फंस गए हो, बड़ा वाला बाउंडर नहीं आता, हाँ।
कुछ ऐसा कीजिए गुरुजी कि मैं ठीक हो जाऊं। नहीं करना चाहते हो वो सब तुम करते हो। 20 सालों से तकलीफ है गुरुजी। हाँ बेटा, तुम जो नहीं करना चाहते हो सब तुम करते हो, तुम्हें करना ही होता है। गुरुजी कोई एक चीज बताओ जिससे छुटकारा चाहते हो अभी हटा दें, बाकी तो जब प्रक्रिया करोगे उसमें सब जाएगा। सिर्फ गंदी बातें निकल जाए दिमाग में, गंदी गंदी चलती रहती, पॉजिटिव सोचूं। चलो आंखें बंद करो। इनके स्वयं के जो पूर्वज हैं जो बहुत गंदे हैं, जो दिन भर गंदी गंदी बातें दिमाग में डालते रहते हैं और जीना हराम कर रखा है, ये सब बाहर निकाले जाए। मैं स्मृतियों के साथ सब बाहर निकाले जाएं, जितनी स्मृतियां बनाएं वो भी सब निकाली जाएं बाहर। जितने नकारात्मक विचार पैदा करने वाले लोग हैं सब एक साथ बाहर खींच लिए जाए। प्रहार, सब बाहर। शिव, सब निकाल के सेवकाओं खिला दिए जाए। इन सब के बचे हुए असरों से स्मृतियां, इनकी इच्छा विचार, इनके प्राण सब बाहर खींच लिए जाए। शिव, सब निकाल के सेवकाओं खिला दिया। बैलेंस, बंधी बुद्धि खोल दी जाए पूरी तरह। शिव, 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये स्मृति डाल दी जाए। कोई भी किसी ने नकारात्मक सोच विचार किया, संहार हो जाएगा। बैलेंस। आप सोचिए नकारात्मक, अब गंदा गंदा सोचिए। पहले तो अपने आप आता था, अब तुम लाओ गंदा सोचो। आ रहा है कुछ? अभी भी है गुरुजी, थोड़ा थोड़ा सोचो, गंदा गंदा कुछ सोचो तो। नहीं आ रहा कुछ गंदा? देखो पहले तो अपने आप ही चलता रहता था, बिल्कुल मतलब चला गया, समझ में नहीं आता था। ठीक, आप देखो कुछ। चश्मा हटाओ, नीचे रखो, चश्मा नीचे रखो। अब तुम अपने आप को फील करो, अब तुम पूरे पूरे आए हो। हाँ। अभी तक तो तुम थे ही नहीं। हाँ गुरुजी। अब तुम पूरे पूरे प्रकट हुए हो, बुद्धि तुम्हारी खोली है। हाँ गुरुजी। अभी दरबार ने। हाँ। अब आप सोच पा रहे हो ठीक से, अब तुम हो स्वयं। अभी तक स्मृतियां हावी थी। हाँ गुरुजी। तो अब कुछ भी गंदा आ रहा है दिमाग में? अब ठीक ठीक है गुरुजी। अभी अब अच्छा अच्छा रहेगा। दरबार के नियम पालन करोगे, एकदम अच्छे हो जाओगे सभी लोग। ठीक है, खुश हो, खूब खुश रहिए, प्रसन्न। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। जी खुश रहिए। मेरा बेटा भूल नहीं सकता है गुरुजी। सास का था, बेटा की भी हो गया, पति की भी वैसे चल रहा है, पूरा परिवार अति हो गया बाबा। खाना पर लेकर आए, नहीं भूल सकता है बाबा। इनसे इलाज किया, कुछ नहीं हो रहा है बाबा। ट्यूमर्स हैं ब्रेन में, बोन मैरो दूषित हो गया है, शरीर का खून बनता नहीं शरीर में, समस्याएं बहुत विकराल हो गई हैं, मानसिक भी शारीरिक भी। आगे तक दिमाग काम करता नहीं है, कुछ भी बोलते रहो। और शरीर के भी अंग जो शिथिल होते जा रहे हैं, क्यों इसलिए शिथिल हो रहे हैं क्योंकि ब्रेन और शरीर का संपर्क टूट रहा है धीरे धीरे। तो आराम मिलेगा उसको तेजी से। ठीक है, दरबार के नियम पालन करोगे, अच्छा होगा। बाबा हम एक दिन का होम करने चाहते हैं। अच्छा होगा, परेशान मत हो, खुश हो। खुश दर्शन हो गए गुरुजी। एक बार सपने में भी दर्शन हुए थे, अभी दर्शन हो गए। खुश रहो बेटा। बच्ची को लेकर के आया हूँ गुरुजी, जो आदेश है मेरे लिए वो बोलिए, क्या करना है मुझे। इसका अभी एम्स में लेके गया था, बायोप्सी किया है, टेस्ट किया है, अभी रिपोर्ट सड़न हो रही है अंदर, सड़न है बॉडी में, अंदर इन्फेक्शन है, सड़न हो रहा है। जी जी। ओम आँख खोल लो। इसको बहुत तेज़ी से आराम मिलेगा, परेशान ना हो। और जो समस्या है, समस्या भी इसकी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये असल में क्या है ना, ये बात आज इसे करोगे तो पूरी बात को कलेक्ट नहीं कर पाती है। जी। डॉक्टर साहब ने क्या बता दिया आपके?
डॉक्टर तो एक टेस्ट किए, एक फाइन नीडल का टेस्ट होता है, उसमें बोले कि सिम्टम है कुछ कैंसर का, लेकिन इसकी बायोप्सी करनी पड़ी। बायोप्सी का रिपोर्ट लेके गया है, लेकिन अभी हम लोग इसलिए चले आए कि ताकि कुछ आगे ज़्यादा ना हो, इसके लिए आपके दरबार में आ गए। बच्चा है, बहुत इम्यूनिटी है उसमें जी गुरुजी, और अभी चीज़ों को शरीर स्वयं हटा सकता है ना। अभी बहुत ठीक हो जाएगा, वो तेजी से अच्छा होगा। क्या करना होगा गुरुजी बता? कुछ नहीं, प्रक्रिया अपनी कर लो कुछ दरबार की, ताकि औषधियाँ तेजी से लाभ करें इसको, वो स्मृतियाँ जाएं जिसके कारण इसको हुआ है ना। खुश हो, खूब खुश। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं रात से चल रहा हूँ, मैं डैडी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, माता रानी की भी घोंटों में दर्द होता है, पापा बहुत ज़्यादा परेशान है। तुम्हारे यहाँ जो स्मृतियाँ हैं ब्रेन हेमरेज की बहुत है, तुम्हारे ब्रेन हेमरेज की बहुत स्मृतियाँ हैं। गुरुजी आप ही करो जो कुछ करोगे जी। हार्ट की, जी गुरुजी, हार्ट अटैक्स की स्मृतियाँ हैं जी गुरुजी। बहुत गंदी गंदी स्मृति हैं जी। रोग की। अपनी पत्नी की फोटो है तुम्हारी? फोटो है तुम्हारे? डैडी को लेकर आया हूँ साथ में। हैं? डैडी को लेकर आया हूँ, पापा को लेकर आया हूँ साथ में। समस्या किसको ज़्यादा है? पापा को ज़्यादा है। पापा को ज़्यादा है। पापा यहीं बैठे हुए हैं। सामने खड़ा करो रेलिंग पे। एक मिनट, इन्हें ले आओ अंदर, एक मिनट। पेट में पानी है गुरुजी। तीन बार पानी निकाल चुका हूँ पेट में से भी, अब भी पानी है। खांसी बहुत है इनको जी। प्रणाम। बहुत डिले करते हो, बहुत डिले हो तुम लोग। क्योंकि पूरी तरह डैमेज है बेटा। बस अब बेटा बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कुछ तो करो गुरुजी। क्योंकि अब हालत इनकी ये है कि अगर ऊर्जा आप बनाओगे भी एक दिवसीय से, तो ऊर्जा भी इनके अंदर नहीं जाएगी ज़्यादा, क्योंकि ऊर्जा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गुरुजी आप ही करो जो कुछ करोगे, कुछ तो आराम करिए। बहुत प्राण क्षय हो चुके हैं बेटा, और अब यही समस्याएं तुम में ट्रांसफर हो रही हैं तेजी से। कहीं महसूस करते हो? जी गुरुजी। वही स्मृतियां आप में ट्रांसफर हो रही तेजी के साथ। अब यही हो सकता है कि जब दरबार के नियम पालन करोगे तो सारी स्मृतियां तो चली जाएंगी, आप सब लोग क्योर हो जाओगे। लेकिन पापा के प्राण काफी इनके क्षय हो चुके हैं, है ना, और कष्ट इनके कम हो जाएंगे। कष्ट कम कर दो गुरुजी। कष्ट कम हो जाएंगे तो सब हो जाएगा, लेकिन आगे जीवन बहुत ज़्यादा शेष नहीं, क्योंकि प्राण क्षय हो चुके हैं, आप डिले हो। ठीक है जी गुरुजी। एक समय होता है, एक पीरियड होता है, लेकिन अभी इनको आराम मिला है। अभी बहुत कष्ट था इनको, ये आए हैं, इनको यहाँ आराम मिला है। ठीक है, क्योंकि दरबार ने इनको अभी संभाला है, काफ़ी इनका ट्रीटमेंट किया है दरबार ने, इसलिए पहले से आराम में। इनसे पूछोगे तो बताएंगे। आराम है आपको दरबार में? हाँ बोल रहे हैं, हाँ है ना। तो वो आराम मिला है इनको, दरबार ने किया है अपने आप। तो अभी दरबार के आप जब नियम फॉलो करोगे तो आराम तो मिलेगा, लेकिन जो सत्य बात उन्हें बता दिया आपको।
और बाकी आप सब लोग स्वस्थ हो गए। ठीक है, खुश रहो। डीएनए में 3 जन हैं, 2 जन अभी घर में हैं। गुरुजी मैं जब छोटा था मेरे साथ में एक्सीडेंट हो गया था बहुत बड़ा, तो उस कारण से मेरा ब्रेन हेमरेज भी हो गया था और उसी कारण से मैं जो भी बिज़नेस चालू करना चाहता हूँ वो बिज़नेस फेल हो जाता है, तो मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ और मेरा डिप्रेशन भी है मेरा अंदर और मेरा अंदर में बहुत नेगेटिव थॉट्स भी है और ये सब लिख गया। और गुरुजी मेरा बेटा है 5 साल का, उसका ऑलरेडी 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और वो अभी तो इतना ठीक भी नहीं हुआ है और उसका रैशेस भी बहुत आता है और गुरुजी वो पढ़ाई लिखाई में एकदम इतना वो नहीं जितना 5 साल का बच्चा होना चाहिए, जितना तेज उतना तेज नहीं है। और मेरे वाइफ का जो है, मेरे वाइफ का गुरुजी जॉइंट्स में बहुत दर्द रहता है और उसको नज़र बहुत ज़्यादा लगता है सर, कहीं भी जाओ तो नज़र बेटा लगता है। ऐसा है, जितनी समस्या हैं ये सभी जाएंगी, है ना। समस्याएं एक नहीं है, समस्याएं अनेक हैं जी, तो सभी जाएंगी समस्याएं। बच्चे में कुछ ज़्यादा दिख रही हैं जी, गई तो आप लोगों से ही है, जेनेटिक प्रॉब्लम है जी, जेनेटिक माने पूर्वजों की जी, स्मृतियाँ हैं तो वो सब नष्ट होंगी तो उसके लिए तो क्या वो भी किया अच्छा जाए? होगा। आपके जैसे बॉडी में सिस्टम में क्या है, ब्रेन एकदम काम करते 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 एकदम से स्टॉप हो जाता है। जी जी फिर क्या होता है, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एकदम से रुक जाता है। जी, ये आपको होता है सेकंड के लिए, ऐसा मैं एकदम नर्व से। में भी प्रॉब्लम होता है गुरुजी, हैं? कभी कभी नर्व में भी प्रॉब्लम होता है, बोल लगता तो है रहा कुछ हूँ, कुछ चल रहा है। वही बोल रहा हूँ, नर्वस सिस्टम में हाँ। ये समस्या है ना जी, आपके जी, नर्व में, जी, तो वो ऊर्जा जो बहती हुई ऊर्जा एकदम से रुक जाती है। जैसे आपकी फेशियल नर्व है वो कंप्रेस हो रही है ना, तो ये सब ब्रेन से ही है सारा। तो ब्रेन अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा, बच्चे भी अच्छे होंगे, आप भी अच्छे होंगे। उसके लिए क्या किया जाए गुरुजी? प्रसाद दे दो। खुश हो बेटा। किधर से आए आप? दिल्ली। दिल्ली में रहते हैं, खुश रहिए। बताइए बेटा। राम गुरुजी, मैं बचपन से ही बीमार रहती हूँ, बट जब से कोविड शुरू हुआ है तो ज़्यादा तबीयत ख़राब है। यहाँ आना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, टिकट भी 2 बार कैंसिल हुई है, अब जाके फिर कंफर्म हुई थी जब हम आए हैं। और मैंने फिर संकल्प किया तो थोड़ा सा सही हुआ था, फिर मैं आ पाई, बट तबीयत ठीक होनी अच्छे हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। मेरे से खाना भी नहीं खाया जाता, मेरा जी मिचलाता रहता है, सिर बहुत दुखता है। बेटा अब क्या गंदी गंदी चर्चा करें, आप अच्छे हो जाओगे। कुछ पूछना विशेष? फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन होती जा रही है दिन पे दिन, सब कुछ खराब हो गया है, फैमिली में भी, फाइनेंशियली भी, सब कुछ। फाइनेंशियली देख रहे हो, केवल शरीर का नहीं देख रहे हो, कुछ बचा ही ब्रेन का नहीं देख रहे हो। मेमोरी वीक होती जा रही है, ब्रेन का भरता बना हुआ है। हमेशा डिप्रेशन में रहना, जेंडर चेंज हो गया है आपका, एंजाइटी फील होती है, होती है एंजाइटी बोल रहे हैं डॉक्टर। हाँ, उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डॉक्टर कह रहे हैं एंजाइटी, सिर्फ एंजाइटी। अच्छा, तो डॉक्टर से कहा नहीं कि हमारी एंजाइटी दूर कर दो? दवाई मैं इतने 2.5 साल से दवाइयाँ ही खाई जा रही हूँ, तो एंजाइटी नहीं दूर हुई? नहीं। अरे तो यहाँ दरबार में तो एक ही दिन में खत्म हो जाती है एंजाइटी, डिप्रेशन। बल्कि सिम्टम नए नए और महीने में चेंज वो तो साइड इफेक्ट है औषधियों का। हाँ, बॉडी में अंदर तमाम गड़बड़ी चल रही है, तमाम आपको केमिकल रिएक्शन आपके जो होने चाहिए बॉडी में नेचुरल, वो नहीं हो पा रहे हैं। 1 दिवसीय करना, उसके लिए आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। सब अच्छे हो जाओगे बेटा, एकदम अच्छे हो जाओगे, ठीक है, पूरी तरह अच्छे हो जाओगे, सभी लोग खुश हो, खूब खुश। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम, मैं मथुरा से आई हूँ अपने माता पिता के लिए। अच्छा गुरुजी, मेरी मम्मी की दोनों किडनी डैमेज हैं, डायलिसिस हो रही हैं, लेकिन डायलिसिस वो झेल नहीं पाती, बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती हैं डायलिसिस में। फोटो है उनका? हाँ जी। निकालिए देखिए। माँ की फोटो देख रही हो? जी। ठीक है बेटा,
इनका लीवर भी डेड हो रहा है, जी किडनी भी, प्राण क्षय हो चुके हैं पूरी तरह से, पागलपन की ओर जा रही धीरे जी धीरे। जी गुरुजी। जीवन शेष ज़्यादा नहीं बेटा, सब ऑर्गन डेड हो चुके हैं लगभग अंदर बुरी तरह से। क्या क्या बदलोगे, बहुत अंग खराब हो चुके हैं। इतना ही जीवन उनका था, इससे आगे जीवन भी नहीं था। ये एक स्वाभाविक मृत्यु होगी, कोई बहाने से कि कष्ट हुए, यह अकाल मृत्यु नहीं है। ठीक है, पापा को भी जॉइंटिस बहुत रहता है गुरुजी। स्मृतियाँ एक ही हैं बेटा, सभी वही काम करती हैं। जॉइंटिस की मम्मी में भी है, वही पापा में है, वही आप में है। आपका भी जेंडर चेंज कर दिया स्मृतियों ने, फील होता है जी। आप लड़की हो, ये बहुत कम फील होता है ना। सब अच्छे हो जाओगे सभी लोग, ठीक है। उन लोग को, मम्मी को कष्टों में आराम मिलेगा, लेकिन जीवन ज़्यादा शेष नहीं है। बाकी लोग सब अच्छे रहेंगे, खुश हो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी हम शनि महादशा पीड़ित थे, तो मेरा तो ग्रह भी हट गया 3 साल पहले, लेकिन हम अभी बहुत कष्ट में, मानसिक कष्ट में। अच्छा जी, और पहले ये सब नहीं था, हम बहुत बढ़िया से। सब गंदा गंदा होता है जी सब गंदा गंदा सपना। जी यूट्रस भी जो है डिस्टर्ब हो गया, बदबू आती है सड़ी हुई, जी, सड़ा सड़ा बदबू आता है। और बहुत कष्ट में है, मतलब बढ़िया अच्छा से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। शरीर का एक एक अंग दर्द करता है, जोड़ जोड़ दर्द जी। होता है, बहुत कष्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन, चक्कर आ जाते हैं, बेहोशी आ जाती है। जी, और दिमाग भी लगता है जैसे कुछ याद नहीं रहता है, बहुत। अल्जाइमर्स की ओर जा रहे हैं, सब ठीक हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है। नहीं गुरुजी, कुछ दया कीजिए, हम बहुत कष्ट में हैं। बोल तो रहा हूँ सब अच्छे हो जाओगे, आप एकदम अच्छे हो मतलब जाओगे। याददाश्त भी लगता है जैसे काम नहीं करता। कहे तो रहे बेटा कि आप एकदम अच्छे हो जाओगे, दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओगे, पूरी तरह अच्छे हो जाओगे। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी पंजाब से आए हैं, खूब खुश रहिए। तो वैसे मैं यूएस में रहती हूँ, तो मेरे को सुपर नेचुरल बड़ी प्रॉब्लम है। ओम ओम। सब क्रिश्चियनिटी भरी हुई है पूरी। हाँ जी, सारी क्रिश्चियनिटी भरी हुई है, सब क्रिश्चियंस, स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा। गुरु जी वन डे का हमल कराना चाहते हैं। सारे कष्ट दर्द सब अच्छे हो जाएंगे, पूरी तरह अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, एकदम अच्छे हो जाएंगे। ठीक है गुरु जी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इन लोगों के कॉन्सेप्ट है ना ड्रैकुला वाला। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए अम्मा। बताइए अम्मा। छाले 12 साल हो गई, दवा कराते कोई ठीक नहीं है। अच्छे हो जाओगे अम्मा। और कमर में दर्द, जाके इलाज कराते हैं तो कमर टूटी अम्मा हुई है। जितना बची हो पूरी तरह अच्छे हो जाओगे, ठीक है, अच्छे हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। दरबार के नियम पालन करना, अच्छे होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे, परिवार के लोग भी अच्छे होंगे, आप भी अच्छे होंगे, ठीक है। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। बाबा हमार बिटिया 1.5 साल के रही जब, तब मम्मी पापा कुल कहत रहे, लेकिन एकाएक कुल बंद हो गए, पागलपन सवार हो गए, काटत है, अपने चिल्लात है के, बोलत ना, बोलबो बंद हो गए। इसकी सारी समस्याएं मानसिक हैं, अब वो शरीर में दिखने लगी हैं। चारी ओर ओझाई दवाई कराए, क्यों ना ठीक है, पास खाली कहाँ है कि कुछ क्यों कह दे बाटे ठीक हो जाए, लेकिन क्यों कुछ ठीक ना कह पास। बाबा जो कहत बाटे ठीक है, कहा था, ठीक है, अच्छे हो जाएंगे, आराम मिलेगा बच्चे को, इसको समय लगेगा। बाबा मंडे करावे चाहिए था, हमारा आदमी बहरीन में कहा था 3 महीना बाद मतलब आए तो लेके चला मंडे कराए जब ठीक हो जाए। बाबा ठीक है, बिल्कुल खुश हो, इसको भी आराम मिलेगा, चिंता मत करो, खुश हो।
गुरुजी कोटि बेटा सब लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे, यहाँ पे ना खड़े हो, बैठ जाएं सब लोग, बैठ जाइए आराम से, शोर ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। गुरुजी प्रणाम। खुश है बेटा? मैं स्वस्थ नहीं रहती हूँ। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे सूजता जा रहा है, पूरा सूजन होता जा रहा है, हाँ? और अंदर के शरीर में जो जो समस्या है, यूट्रस, गॉल ब्लैडर सब डैमेज होते जा रहे हैं। दूसरा, खून में पानी की मात्रा बढ़ गई है, तो थकान, हाँ, बना रहता है खूब। किडनी जो है वो डैमेज हो रहा है बेटा, बहुत समस्या हो रहा है। जो हम बोल रहे हैं वो तुम्हारे दिमाग में अंदर नहीं जा रहा है, पूरा समझ नहीं पा रहे हो। आंखें बंद करो, पहले तुम्हारी बुद्धि खोलें ताकि तुम बात को समझ पाओगे हम क्या कह रहे हैं। ये जो आगे खड़ा है इनका ये पूर्वज, इसको बाहर निकाल दिया जाए। आंखें बंद, इसको बाहर निकाला जाए। ये सबसे आगे है जो रोगी बना के रखा है जिसने, बाहर खींच के लाया जाए, पकड़ के इसको पूरा प्रहार, इसको पूरा लाया जाए खींच के, पूरा पूरा खींच के लाया जाए बांध के। सड़ीला ऐसे सड़ा रहा है, बाहर आओ, कपाल खोल दिया जाए इसको, इसको पूरा पूरा बाहर निकाला जाए खींच के। ओम शिव निकाल के सेवकाओं को खिला दिया जाए इसको। इसके बचे हुए असर और स्मृतियां, इसकी इच्छा विचार से उसके प्राण बाहर खींच ले जाए। शिव, ये भी सेवकाओं को खिला दिया। बैलेंस, आंखें बंद, बैलेंस। 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। हाँ, बंडी कराना चाहते हैं। हाँ, अब होश में आई हो तुम पहली बार, अभी तक तो बुद्धि नहीं काम करती थी, अब बेहोशी में रहती थी। ठीक है, अच्छे हो जाओगे, खुश रहो, प्रक्रिया पूरी करो, अच्छे हो जाओ। अब होश में हो पूरा कि नहीं? अब होश में हो, अब पूरा होश में हो? बात समझ में आ रही मेरी? हाँ हाँ, ठीक है, चलो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी हम जौनपुर से आए हैं, हमारी आँख की रोशनी बहुत कमज़ोर है और आँख हिलती है गुरुजी। ब्रेन डिसऑर्डर, त्वचा रोग, पेशी, गंदगी, गंदा जी, कुछ कर नहीं पाते, कुछ सोच नहीं पाते, बुद्धि बंधी, शरीर बंधा, सब अच्छे हो जाओगे। शरीर में बहुत दर्द रहता है गुरुजी, आलस बना रहता है। अच्छे हो जाओगे सब एक ही दिन में, अच्छे। खुश रहो। उस बच्ची की गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चुन के खा गए, जैसे दीमक उठा जाता। खुश रहो बेटा, बताइए। गुरुजी मेरे को 2 साल से पीठ और कमर में पेट में खिंचाव रहता है, सो नहीं पाता हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सही कह रहे हो, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत है बेटा, और हड्डियों के अंदर इन्फेक्शन है। दवा लेता हूँ, कोई आराम नहीं होता। इन्फेक्शन हड्डियों के अंदर तक चला गया, हड्डियाँ झड़ रही हैं सब अंदर से, जैसे हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही ना, ऐसा फील होता होगा। बहुत कमजोरी आती जा रही है, इसीलिए बॉडी पेनफुल रहती है। यस। ये भी सिंक हो रहा है, ये वाला साइड, ये वाला हार्ट साइड। अच्छे हो जाओगे। अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अच्छे हो जाओगे, ठीक है, खुश हो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी कोई संतान नहीं गुरुजी। आंख बंद करके धर्म पत्नी को देखिए।
संतान योग स्पष्ट किया जाए दरबार के नियम पालन करने के बाद। ओम। आँख खोलो बेटा। पूरा है संतान योग, ठीक है। बाबा जी प्रणाम। खुश हो बेटा। बाबा जी हम अपनी बहन के लिए आए हैं। और अपने लिए बुद्धि काम करती है? बुद्धि उद्धि है? है। कहाँ तक पढ़ाई की? पढ़ाई हाई स्कूल तक, फेल हो गए थे। हाई स्कूल फेल हो गए तो बुद्धि काम कर रही है? जब हाई स्कूल फेल हो गए, कब फेल हो गए थे? सन 2017 में से। 2017 में हाई स्कूल फेल हो गए, उसके बाद ट्राई किया? जी नहीं। क्यों? फिर घर की दिक्कतों की वजह बाहर चले गए थे। क्योंकि तुम्हें लगता था हम फिर फेल हो जाएंगे? जी। लगता था, इसलिए नहीं पढ़े दोबारा तुम। ठीक है, बुद्धि अच्छी हो जाएगी तुम्हारी भी, सब पूरे परिवार भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी हमारे माता पिताजी आए हुए हैं। माता जी के कान में दिक्कत है, सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। बहुत जगह दवा कराई बट डॉक्टर बोलते हैं कान की नस सूख गई है। और माता जी को लगता है किसी ने कुछ कर दिया है 3-4 साल से। आंख बंद करके माता जी को देखें। आंख खोलिए। वो तो खुद ही उनकी बुलाई हुई गंदगी है जी। खुद ही अपना करती रही ना सब ये, जी। उसके कारण गंदगी उनमें गई। इसीलिए कहते बचना है इन टोना टुटका वालों से, दूर रहना है। नहीं कभी दिखाया नहीं किसी को माता जी ने। तुम्हें क्या पता उन्होंने क्या क्या किया है? जी। तो दरबार देखना क्या क्या किया है उन्होंने। जी। खुद की बुलाई हुई गंदगी उनकी, खुद ही टोना टुटका किया वो खुद ही उन्हीं का है, खुद का। वो जहाँ कोई बता दे वहीं चल देती थी, वो अपना सब करती रहती थी, जरूर तुमको बताएंगे क्या किया है। माता जी आई हुई हैं गुरुजी। देख रहे हैं, माता जी को भी देख रहे हैं। अच्छे होंगे, आप भी अच्छे होंगे, सब अच्छे होंगे। जी जी। केवल माता जी बीमार नहीं है जी, सभी को समस्या है। बिल्कुल 1 साल से सभी परेशान है गुरुजी, बहुत ज़्यादा परेशान तो है। सभी लोग अच्छे हो गए, ठीक है। खुश रहो। खुश रहिए बाबा जी को कोटि कोटि खूब प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। पहली बार हैदराबाद से आए हम। हैदराबाद रहते हैं जी जी। आपके दर्शन के अभिलाषी थे, जो हो गया। खुश रहिए बेटा, खूब खुश रहिए। बताइए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अनुभूतियाँ बंद हैं, चलो बढ़िया है, सब अच्छा होगा। जी। अपने कष्टों को भी आप नहीं महसूस कर पाते, अच्छा है। दरबार से जुड़े रहिएगा, सब अच्छा अच्छा होगा, ठीक है। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। अनुभूति बंद है। खुश हो बेटा, गुरुजी प्रणाम। खूब खुश रहिए। गुरुजी मुझे रात को एकदम दिखाई नहीं देता है। हाँ सही कह रहे हैं। दिन में भी धुंधला दिखाई देता है। रात में एकदम बंद हो जाता है। पूरा परिवार मेरा परेशान रहता है। जितने मुल्ले बंधे हुए, जिनकी आंखों में पट्टियां बंधी हुई हैं, आंखों में हाथ रखे हुए और पट्टियां बंधी हुई, ये सब खींच के आगे लाए जाए। जितने अंधे हैं वो भी लाए जाए, जिनको रात में नहीं दिखता, दिन में धुंधला दिखता, सब बाहर लाए जाए। ओम प्रहार, सब बांध के लाए जाए खींच के। शिव सेवकाओं खिला दी जाए सब। इन सब के बचे हुए असर स्मृतियाँ, इनकी इच्छा विचार आसन के प्राण सब खींच ली जाए, सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। एक एक स्मृति इनकी नष्ट की जान दे बन की, सबकी कम दिखने की, धुंधला दिखने की।
बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन की चोपना 3 बार। गहरी गहरी 3 श्वास लो और छोड़ो। ओम नमः। चश्मा उतारो, नीचे रखो। चश्मा नीचे रखो उतार के। आँख खोलो, नीचे रखो चश्मा। चश्मा नीचे रखो। हाँ, आँख खोलो। अब चलो फिर देखो सब चारों तरफ। चलिए। क्या खड़े खड़े एक जगह नाच रही हो? मैं कह रहा हूं चलो फिरो, देखो चारों तरफ। आँख खोलोगी? आँख खोलो, इधर खड़ी हो। अब होश में हो? जी। आज पहली बार तुम होश में आई हो पूरा। हाँ, आप चीज़ों को तो महसूस कर सकती हो बगैर चश्मे के भी। आप चश्मा दो इसका, बैलेंस। चश्मा ले लो। अब देखो चारों तरफ। अब कैसा दिख रहा है? गुरुजी वैसे ही है अभी। वैसा ही नहीं है, अब साफ दिख रहा है, धुंधला नहीं दिख रहा है। इतना धुंधला एकदम ब्लैंक पूरा था, वो ब्लैक आउट जैसा। ये सामने कौन खड़ा है? जी। हैं? कोई खड़ा है सामने? जी, मतलब इतना दिखाई देता है, दिन में धुंधला दिखाई देता है, रात में एकदम नहीं दिखाई देता है। आप ही कहते नहीं दिख रहा है। ये कौन खड़ा है? चेहरा दिख रहा है इनका? जी। लड़का ही लड़की? लड़का। ये शर्ट कैसी पहने, किस कलर की है ये? नीला। तो सब कुछ दिख रहा है तुम्हें, क्या दिखना है तुम्हें? अच्छे हो जाओगे, ठीक है। सब अंधे 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 भर रखे थे, पट्टी बांधे घूम रहे। कहाँ से ले आई सब पकड़ के इतने? रात में लगता है तुम्हें कोई हाथ रख देता आंख पे, नहीं फील होता है? जी गुरुजी। चलो अच्छे हो जाओ, खुश रहो। दिखना सुनना सब, समझना सोचना सब बंद, सब मुल्ले मुल्ले भरे। क्या मौलाना। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम निखिल है, मैं दिल्ली से आया हूँ और मैंने एक हवन कर लिया है अपना कल। और पिताजी के हमारे डायबिटीज़ की वजह से थोड़ी सी आँख में प्रॉब्लम है, उन्हें रोशनी बहुत कम हो गई है उनकी। मधुमेह की वजह से हो रहा है? जी गुरुजी। और मधुमेह हो रहा है तनाव से? जी। ठीक है, जी तनाव हो रहा है ब्रेन में, तो ब्रेन अच्छा तो सब अच्छा। जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। लेकिन आप लोगों को एक दिवसीय चिकित्सा की आवश्यकता है, एक दिवसीय। जी 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 गुरुजी। करिए बेटा। ठीक है, खुश रहो। ठीक है गुरुजी। अच्छे होगे, खुश रहो, प्रसन्न रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुजी प्रणाम। जी खुश रहिए। गुरुजी मैं पटियाला पंजाब से आया हूँ। पटियाला? जी गुरुजी। मैं काली माता के मंदिर में सेवा करता हूँ। बहुत बढ़िया। गुरुजी प्रॉब्लम एक वनडे हवन कर दिया जी गुरुजी। तो प्रॉब्लम ये है, मेरी धर्मपत्नी है। अच्छा, एक हवन किया होगा आपने? जी गुरुजी। दरबार का? अच्छा गुरुजी। डीएनए में 24 लोग हैं परिवार में, एक डीएनए में। इन्हें पूरी बात पहले समझाओ। आप 1 मिनट ज़रा इधर चले जाएंगे तो ज़रा समझ लें किसको रखना है किसको नहीं रखना है डीएनए में, फिर उसके बाद कोई चिकित्सा शुरू करें, फिर हमसे मिलिए आके, ठीक है। एक बार चले जाएं आप लोग और बना लें अपना ऊर्जा पथ ठीक से, फिर मिलें आके दोबारा। नमस्कार गुरुजी।
खुश हो। गुरुजी पूरन सिंह चौहान नाम है मेरा। खुश हो। मैं गाजियाबाद से आया हूँ और परिवार में मेरी पत्नी की आंखें खराब हैं, कम दिखता है और सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है और मैंने कल एक हवन कर दिया है। बहुत कष्ट हैं आपको। जी भाई जी। और महिलाओं को और ज़्यादा जी। लेकिन आपको एक दिवसीय हवन की आवश्यकता है। बाबा जी एक एक करके कर लें, इतनी क्षमता नहीं है कि हम एक साथ एक दिवसीय कर लें। कई लोग हैं, कई लोग रखे हैं डीएनए में। जी बाबा जी 4 लोग हैं। करिए, धीरे धीरे करिए। ठीक है बाबा जी। जो क्षमता है करिए, लेकिन आवश्यकता आपको एक दिवसीय की थी। बाबा जी इतनी क्षमता नहीं है कि एक साथ कर पाएंगे। दरबार का काम सलाह देना है। ठीक है बाबा जी, हम एक एक करके 9 कर लेंगे। खुश। गुरुजी प्रणाम। खुश है। मैं हसनपुर जिला अमरोहा से आया हूँ। गुरुजी कल हमने एक हवन किया है, कल ले आए थे हम लोग। मेरी शादी को 3 साल हुए हैं फरवरी में अभी। तो मेरी वाइफ का 5 बार अबॉर्शन हो गया। आपके यहाँ स्थिति बन रही है कितनी खतरनाक रोगों की। हल्का फुल्का नहीं, खतरनाक से खतरनाक रोगों की। एक दिवसीय अनुष्ठान की आवश्यकता है। एक दिवसीय अभी 5 बार सब अबॉर्शन हो अंदर चुका है। के ऑर्गन सब डेड हो रहे हैं बुरी तरह से। अच्छा, डॉक्टर के हिसाब से रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, सब नॉर्मल है। कई तो रहे हैं इस सूक्ष्म में पूरा डिजाइन बना हुआ है सब, और फील होता होगा सब बीमार है। हाँ। तो बाबा 3 बार तो डीएनसी हो गई है 3-3 महीने की। अभी जनवरी में भी हुई है। अभी जनवरी में डीएनसी हुई है 3 महीने की। 3 बार तो डीएनसी हो गई है। 2.5 से 3 महीने का मिसकैरेज हो गया और 2 बार बाबा 1-1 हफ्ते का हो गया। तो इसीलिए कह रहे हैं ना, समस्या असाध्य है ना। ठीक है। बहुत भयानक निगेटिविटी है, खूब बहुत भयानक स्मृतियां हैं गंदी। ठीक है, तो ये सब जाए तो सब अच्छा हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है। एक दिवसीय। हाँ बेटा, सब एक ही दिन में सब अच्छे हो जाएंगे। आगे बढ़ो, खुश रहो। हाँ गुरुजी प्रणाम। खुश हो मैं अमरोहा से आया हूँ और एक हवन मैंने कर दिया है और मेरा नाम सचिन है। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे शरीर में थोड़ी दिक्कत रहती है। आप देख लो कुछ दिक्कत हो तो। आंखें बंद करो। बहुत प्यारे बच्चे हो तुम। आँख खोलो। तुम्हें कोई अपने रोग कष्ट महसूस ही नहीं होते। हाँ सर, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे पेट वगैरह दिक्कत। वो तो पेट तो सबका रहता है। तुम्हें कोई अपने कष्ट महसूस ही नहीं होते, क्योंकि ये तो पूरा जकड़ रखा है, बांध रखा है बुरी तरह से। सोचने समझने नहीं देते, कुछ सोच ही नहीं समझ सकते हो, देख ही नहीं सकते है। नहीं बाबा, वैसे ये तो सब बंधा हुआ है। यहाँ सब बंधा, यहाँ लगता है कुछ चलता रहता है, मूवमेंट करता है। बाबा एलर्जी की थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, सब अच्छे हो जाओगे, एकदम अच्छे हो जाओगे पूरी तरह। हवन की प्रक्रिया बाबा ठीक रहेगी। हाँ, वो पर्ची आपको मिल गई है। हाँ बेटा, 1 मिनट आओ, इधर आ, लौट किया तुम। जी बाबा। आंखें बंद करो। इस बच्चे की बंधी हुई बुद्धि खोल दी जाए सबसे पहले। ओम शिव। सब बंधे हुए तार खोल दी जाए मस्तिष्क से। सब काट दिया सारे तार। बैलेंस। तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाल में जाल। आँख खोलो। अब ठीक, अब ठीक है, अब खुला भी है। हाँ बाबा ठीक है। हाँ बढ़िया है, खुश रहो, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी को प्रणाम। खुश रहो बेटा। मेरा नाम है सरस्वती और हम झारखंड के रांची जिला से। क्या नाम है आपका? सरस्वती। हैं? सरस्वती। तुम्हारा नाम सरस्वती है? यस। आंखें बंद करो, देखे जरा।
सरस्वती के ऊपर लाया जाए, आंखें बंद कर लो, सरस्वती के ऊपर लाया जाए, बाकी सब नीचे खींच के बांध दीजिए। ओम शिव, मैदस कंट्रोल कराया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। हाँ, अब बताओ क्या नाम तुम्हारा? सरस्वती कुमार। बताओ। गुरुजी, मैं झारखंड के रांची जिला से आई हूँ। मेरा पति का आँख एक भी दिखाई नहीं देता है 2014 से। और मेरी शादी 2021 में हुई है। गुरुजी, हम कल एक हवन कर चुके हैं। तुम्हारे यहाँ बेटा सब बहुत गंदगी है, सब गंदगी 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 गंदगी, सब गंदगी, केवल गंदगी। गुरुजी, उसको भी साथ लेके आए हैं बाहर में। देख रहे हैं, सभी को देख रहा है, परिवार सबको देख रहे हैं, लेकिन गंदगी 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 के अलावा कुछ है ही नहीं, सब गंदा गंदा भरा है। और ज़्यादातर गंदगी सब तुम लोगों की खुद की बुलाई गंदगी है। सब शरीर में तमाम कष्ट ही कष्ट और रोग ही रोग बने हैं। लेकिन तुम लोगों को एक दिवसीय हवन की आवश्यकता है। सब पागल बना दिया धीरे धीरे। गुरुजी, उतनी सक्षम नहीं है कि हम एक बार में एक दिवसीय हवन कर सकते। ठीक है, जो क्षमता हो वो करिए। नमन की क्षमता हो तो नमन करिए। एक दिवसीय हवन कल एक बार कर चुके। एक दिवसीय हवन कल एक बार किए। एक दिवसीय हवन? हाँ, एक हवन। एक सिद्ध हवन किया होगा, एक दिवसीय कहाँ से कर लिया? अभी तो पहली बार मिलने आई, एक दिवसीय कर लिया। एक दिवसीय हवन जानते हो क्या होता है? एक दिन में सब ठीक होता है उसमें। अभी तो आपने सिद्ध हवन किया है, 9 होने वाला प्रोसेस कर रहे हो ना तुम तो? यस। हैं? हाँ, ठीक है, चलिए। दरबार का काम आपको सलाह देना है, जो आपकी क्षमता हो करिए। नाम मन करे मत करिए। प्रणाम गुरुजी। खुश सही बेटा। शादी 6 साल हो गया, कोई संतान नहीं। आंखें बंद करिए, अपने पति को ध्यान से देखिए। दरबार की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद का संतान योग स्पष्ट किया जाए। आँख खोलो। पूरा संतान योग है। अभी जेंडर नेचुरल होगा, नेचुरली होगा। अभी तो जेंडर ही बदला हुआ है तुम्हारा, तो बच्चा संतान कहाँ से होगी? पुरुष की संतान तुरंत होगी, वह जेंडर ही बदल गया है। अभी प्रक्रिया पूरी करोगे तो सब अच्छा होगा। ठीक है, खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। मेरा गत्ता ले जाओ, गत्ता लेते जाओ। प्रणाम गुरुजी। इसके निकाल के यहाँ डाल दो। हाँ तो ले आओ, उठा लो जी। गुरुजी प्रणाम, मैं नेपाल से आया हूँ। खुश रहिए। मुझे हिंदी डुलने में कमर में। नेपाल से? हाँ जी। ओ नेपाल जिंदाबाद। हाँ, कल एक हवन भी किया था गुरुजी, और ये देख के काफ़ी समय हुआ। यूट्यूब में देखता था, शरीर में काफ़ी हो गया। डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करना, घुटने का, कमर का। तो अंतिम इच्छा यहाँ पूरा करता हूँ बोल के आया हूँ गुरुजी। और एक ये भी है गुरुजी मेरा कि अब ये आज आया हूँ यहाँ, ये होने के बाद कुछ शरीर में परिवर्तन हो गया, तो 9 हवन करने के लिए 15-20 दिन बाद आने के लिए सोच रहा हूँ गुरुजी। ठीक है। मगर अभी मुझे चलने में, बैठने में, उठने में बहुत दिक्कत होता है गुरुजी। बहुत समस्या है। हाँ जी, समस्या ही समस्या है। एक दिवसीय हवन की आवश्यकता है। और आपकी समस्या शरीर में कम, दिमाग में ज़्यादा है। हाँ जी। अच्छे होंगे तो खुश हो। मुझे बैठने चलने में दिक्कत होता है गुरु। बैठने प्रक्रिया पूरी करिए, फिर अच्छे होंगे।